हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। चलो अब चालू करते एक नया टॉपिक जिसका नाम है स्क्यू लाइंस। बच्चा, लाइन एंड प्लेन का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है। लाइन जो टॉपिक होता है ना, उसका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है स्क्यू लाइंस। इसके बारे में आज सीखने वाले हैं। तो जैसे कि आपको पता होगा, एक्सरसाइज 6.2 का हमने न्यूमेरिकल चालू कर दिया, जहां पर हमने परपेंडिकुलर डिस्टेंस एंड फुट ऑफ परपेंडिकुलर के बारे में सीखा है। तो होपिंग कि आपने उस वीडियो को देखकर ही यहां पर आए हो। अच्छा बच्चा, वहां पर है ना, मैंने प्रीवियस ईयर बोर्ड क्वेश्चन भी लिया है और मैंने आप लोग को स्पेसिफाई करता हूं हर वीडियो में कि जो सीक्वेंस मैं दे रहा हूं उसी को फॉलो करो। आपका क्लास 12 एज पर दी महाराष्ट्र बोर्ड आपका अच्छा ही रैंक आएगा, आपका अच्छा ही मार्क्स आने वाला है, ठीक है, क्योंकि कंसेप्ट के साथ सब कुछ कवर करने की कोशिश है। तो आज की वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 6.2 के कुछ जो पेंडिंग क्वेश्चन है उसको डील करने वाले, और जो भी क्वेश्चन है वो स्क्यू लाइन के ऊपर बेस है। अभी स्क्यू लाइन्स के बारे में ज़्यादा चर्चा करना है आज के वीडियो में अपने को, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। अच्छा बच्चा, 2D मतलब क्या होता है? कोई भी चिपटा सरफेस। यस, आप बुक बोल दो, जैसे ये मेरा टैब है, ये टैब को 2D बोल दो। प्लेन, कोई भी प्लेन हो, यहाँ पर ये बुक हो जाए, कोई भी चिपटा सरफेस ये हो जाए। ये मेरे पीछे बोर्ड है, इसको 2D बोल दो। ये सबको प्लेन बोलते हैं, प्लेन। अच्छा, जब ये तीन प्लेन एक साथ आता है तो उसको 3D प्लेन बोलते हैं, या 3D ज्योमेट्री का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस होता है। जैसे कि यहाँ पर देखो तीन प्लेन आ जाता है, इसके बारे में चर्चा हो चुका है, डिस्कशन हो चुका है। अच्छा, कुछ बच्चे नहीं, पहली बार देखते रहेंगे ये सब क्या है सर, तो अरे कलाकार निकले। नहीं, मैंने बनाया ये गम से थूक लगा के चिपका के यहाँ पर। ये देखो, इसमें तीन प्लेन है, देखो तीन फुट्टा है, देखो XY प्लेन, YZ प्लेन, XZ प्लेन। तीन प्लेन को मैंने इकट्ठा कर दिया। तो ये देखो, ध्यान से काउंट करोगे ना, देखो 4 अगवाड़े दिख रहा है, 4 अगवाड़ा दिख रहा है खाचा, और 4 पिछवाड़े दिख रहा है। देखो अगवाड़ा पिछवाड़ा ये जो दिख रहा है आप लोग को, इसका मतलब ये ऑक्टेन में कन्वर्ट हो जाता है। इन शॉर्ट में ये बोलना चाहता हूं, जब 3D प्लेन साथ में आते हैं तो इसको 3D ज्योमेट्री का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस पिक्चर में होता है। और इसमें ही हम लोग स्पेस के बारे में डिस्कशन ज्यादा कर सकते हैं। स्पेस मतलब क्या होता है? यहाँ पर जैसे ये लाइन जो होगा, अगर मैं प्लेन पर बना रहा हूँ, इस पर कोई लाइन बना रहा हूँ, तो प्लेन पर बना रहा हूँ तो इसको 2D बोलेंगे। लेकिन जैसे ये आगे आ जाता है, हवा में लाइन बनेगा, मतलब समझ लो ये लाइन है, हवा में उड़ रहा है, तो इसको 3D लाइन बोलते हैं। बोलो, याद रहेगा आप लोग को। नाउ बच्चा, आज के टॉपिक में स्क्यू लाइंस के बारे में चर्चा करने से पहले हम लोग ये बताते हैं, अगर मेरे को यहाँ पर प्लेन दिख रहा है बच्चा आप लोग को, 2D प्लेन कोई भी हो सकता है, XY YZ XZ कोई भी एक प्लेन है, मैं 2 लाइन बना रहा हूँ आप लोग के सामने, आप लोग बताना क्या हो सकता है। एक लाइन है, एक लाइन, चलो वेक्टर बोलो, लाइन बोलो, ठीक है। यहाँ पर चलो 2 एरो बना दिया तो लाइन, एक एरो बनाए तो वेक्टर हो जाता है। यहाँ पर बताओ ये दोनों लाइन क्या है? क्या इंटरसेक्ट करेंगे? क्या ये पैरेलल है? नहीं, क्योंकि देखो ये आगे जाएगा और ये आगे जाएगा, तो कहीं ना कहीं जाके क्या हो जाएगा? इंटरसेक्ट हो जाएगा। मतलब इसको क्या बोलेंगे? इंटरसेक्टिंग लाइन। क्या बोलेंगे? इंटरसेक्टिंग लाइन। अच्छा और बताओ, चलो एक काम करता हूं, मैं यहाँ पर एक ऐसा लाइन बना दिया और दूसरा ऐसा लाइन बनाया। देखो इसको क्या बोलेंगे? क्या ये दोनों कभी इंटरसेक्ट करेगा? नहीं बच्चा, इसको बोलते हैं ये पैरेलल लाइन। क्या होता है ये पैरेलल लाइन? इसका मतलब अगर मैं कोई भी 2 लाइन प्लेन पर बना रहा हूं तो 2 ही पॉसिबिलिटी पॉसिबल है। क्या है? बोलो बोलो बोलो। 2 ही पॉसिबिलिटी हो सकता है, या तो दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेगा या तो दोनों लाइन पैरेलल होगा। बोलो, इसके अलावा कुछ हो सकता है क्या? सोचो आप लोग, सोचो, इसके अलावा कुछ हो सकता है क्या? देखो आप लोग अपने बुक में कोई भी 2 लाइन बनाओ, या तो आगे चल के मिलेगा मतलब इंटरसेक्ट होएगा, या तो पैरेलल रहेगा। इंटरसेक्ट नहीं होना मतलब पैरेलल होगा। बोलो यहाँ तक क्लियर हो गया? यस और नो? ये 2D प्लेन की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर पहला लाइन रीड करना चाहिए आप लोग। ये पहला लाइन इन द सेम प्लेन मतलब समझ पा रहे हो, ये इसको सेम प्लेन। वैसे दूसरा वाला XY प्लेन, YZ प्लेन, XZ प्लेन। बच्चा, जब तीनों को साथ में लेते हो तो 3D पिक्चर में आता है, स्पेस आता है, लेकिन मैं प्लेन, स्पेसिफिक प्लेन के बारे में बात कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। इन द सेम प्लेन आर इधर इंटरसेक्टिंग, या तो इंटरसेक्ट करेगा या तो पैरेलल, या तो इंटरसेक्टिंग करेगा, दिख रहा है, कहीं ना कहीं जाके मिलेगा, या तो क्या होगा? पैरेलल। मेरे हिसाब से पहला लाइन क्लियर है। लेकिन स्पेस के बारे में बात करूंगा। इफ 2 लाइन इन अ स्पेस विच आर नेदर इंटरसेक्टिंग नॉर पैरेलल, ये तो अलग ही फंड है, वो कभी इंटरसेक्ट भी नहीं करेगा ना ही पैरेलल रहेगा। चलो देखते हैं क्या वाकई में ऐसा लाइन दिख रहा है। आप लोग विजुअलाइज करने की कोशिश करो। मैं यहाँ पर 2 लाइन बना रहा हूँ, ठीक है, ये 2 लाइन है, ठीक है, ये 2 लाइन। तुम लोग बताना ये क्या हो रहा है? स्पेस में बताओ ये दिख रहा है ये वाला? अच्छा ऐसा दिख रहेगा तो देखो, दिख पा रहे, आगे पीछे नहीं दिखना चाहिए आप लोग को, समझ लो यहाँ पर है। अगर मैंने ऐसा बनाया, ये तो पैरेलल है, ये कभी मिलेंगे नहीं। अरे आया ना, ये तो पैरेलल हो गया, ये तो पैरेलल, देखो ना आगे जा रहा है, इसको बोलेंगे पैरेलल। अच्छा, मैं पैरेलल का फंडा बता रहा हूँ, ये दोनों चिपटा है, स्क्रीन पे समझो ऐसा मैंने चिपका दिया, देखो ये पैरेलल है, आगे जाएगा, ये कभी मिलेगा नहीं, बरोबर है। चलो ठीक है, चलेगा, ये तो उसमें भी था। अच्छा ये वाला बताना, अभी देखो मैंने ऐसा बना दिया, देखो आगे चल के मिल गया, देखो आगे चल के मिल रहा है,
आगे चल प्लीज मेरी बात समझो, ये ऐसा बना दिया, ये देखो इस पे आगे चल के मिल रहा है, ये तो इंटरसेक्टिंग हो गया। मैंने बोला ऐसा लाइन जो कभी नहीं मिलेगा और ना ही पैरेलल होएगा। देखते हैं यहाँ पर, देखो देखो जो ऐसा था ना ऐसा, मैंने इसको थोड़ा ऊपर कर दिया। अब देखो देखो यहाँ पर, ये देखो दिख रहा है बच्चा, ये देखो विजुअलाइज करो विजुअलाइज करो विजुअलाइज करो विजुअलाइज करो विजुअलाइज करो विजुअलाइज करो। ये दोनों लाइन ना ही मिल रहे हैं ना ही पैरेलल है, क्योंकि पैरेलल क्या, देखो ये अलग, ये अंदर जा रहा है अंदर जा रहा है। अरे समझ पा रहे हो या नहीं? मतलब ये देखो ध्यान से विजुअलाइज करो, ये तुम्हारे साइड आ रहा है और ये ऐसा जा रहा है। यस 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 यस। अरे समझ पा रहे हो या नहीं? अरे हाँ या ना बच्चा? प्लेन एक के ऊपर एक जा रहा है, पैरेलल नहीं है, ऐसा नहीं जा रहा है। अगर ऐसा जा रहा है तो मैं बोलूंगा अच्छा प्लेन एक के ऊपर एक जा रहा है, पैरेलल है, लेकिन ऐसा जा रहा है, समझ लो ऐसा। तो ऐसा विजुअलाइज करना आप लोग के सही है। लेकिन अगर आप लोग ध्यान से देखोगे ना, यहाँ पर एक बीच में देखो, जब ऐसा आ रहा है, देखो ऐसा आ रहा है, ऐसा आ रहा है, ऐसा आ रहा है, बरोबर है? कभी मिल रहे क्या? नादर इंटरसेक्टिंग नॉर पैरेलल। तो ये दोनों लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे? स्क्यू लाइंस। मेरे हिसाब से मैंने क्लियर किया, एक बार रीड करो। इफ टू लाइंस इन अ स्पेस विच आर नेदर इंटरसेक्टिंग नॉर पैरेलल, ना ही वो इंटरसेक्ट कर रहा ना ही पैरेलल है, देन लाइंस आर कॉल्ड स्क्यू लाइंस। क्लियर हो गया ये चीज? अच्छा स्पेस में मिल भी सकती है इंटरसेक्टिंग, देखो ना ये अगर ऐसे ही आ रहा है, ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, आगे जा रहा है, देखो ये मिल गया, ये मिल गया, ये जाके मिल गया, ये स्क्यू लाइंस नहीं है, ये तो इंटरसेक्ट हो गया, ये स्क्यू लाइंस नहीं है। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया? इंटरसेक्ट भी नहीं होना चाहिए, पैरेलल भी नहीं होना चाहिए। जरा यहाँ पर देखो, अपने को क्या सीखना है आज के लेक्चर में? इनके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस सीखना है, मतलब डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस, यही सीखना है, स्पेस। जैसे देखो यहाँ पर आप लोग देखो, विजुअलाइज करो प्लीज, ये ऐसा दिख रहा है आप लोग को, इसके बीच में कहीं ना कहीं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देख पा रहे हो आप लोग? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अभी कैसे दिखाऊं, किधर गया है? हाँ चलो यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो ये क्या जा रहा है? हाँ ये दिखेंगी क्या? डिस्टेंस दिखा क्या? वो दिखा डिस्टेंस, उसी को बोलते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। या हुआ एक बार वापस, ये जो दिख रहा है ये वाला पेन का टोपा, इसको ही ये जो लेन दे रहा उसी को बोलते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। एक हाँ इगा हाँ दिख गया ना ये चीज। तो इसका मतलब अच्छा, जब तुमने देखा ये दोनों जो था ना, ये दोनों जो था ऐसा जा रहा था, तो ये दोनों परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर। तो इसका मतलब डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर का ही निकलता है, नो डाउट। अपन जब डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस बोलते हैं तो नो डाउट हम लोग परपेंडिकुलर वाला ही डिस्टेंस लेते हैं। अब जरा यहाँ पर है ना, मैं 3D लाइन कैसे बनाऊं? ऐसा तो बना नहीं सकता, मैं पेपर पे बना रहा हूँ, लेकिन तुम लोग को विजुअलाइज करना चाहिए 3D लाइन है। स्क्यू लाइन्स के बारे में समझ गया। डिस्टेंस देखो, ये एक लाइन है और ये दूसरा लाइन है। सर ये तो इंटरसेक्टिंग दिख रहा है। अरे बच्चा हाँ मुझे भी मालूम है, लेकिन सोच लो ये लाइन 1 है, ये लाइन 2 है, ठीक है? अच्छा लाइन 1 का क्या होगा? लाइन 1 का ये लाइन 1 है और ये क्या है? लाइन 2 है, बरोबर है? ये लाइन का अपना एक वेक्टर इक्वेशन होगा, या तो कार्टेशियन इक्वेशन होगा। लाइन 2 का अपना एक वेक्टर या तो कार्टेशियन, मान लेते वेक्टर वाला। तो क्या होगा बोलो? इसका ये पॉइंट यहाँ पर, जैसे कि मैंने कैसे सिखाया था बच्चा, याद रखना, ये पॉइंट है, समझ लो ए बार, बरोबर है? ये बार, और इससे कोई पैरेलल है, छोटा सा कोई पैरेलल वेक्टर है, जिसको क्या बोलते हैं? बी बोलते हैं। अगर इसका मेरे को वेक्टर इक्वेशन लिखना रहता है तो क्या लिखते हैं? आर बार इज इक्वल टू क्या लिखते हैं? ए बार प्लस लैम्बडा बी बार। ए बार मतलब क्या हो रहा है? पोजीशन, यहाँ पर एक पॉइंट से पास हो रहा है। बी बार मतलब ये L1 से जो पैरेलल वेक्टर है, यही तो था, बोला हाँ या ना? चलो पहला, यहाँ पर दूसरा वाला भी सेम ही रहेगा। यहाँ पर देखो, इसको क्या नाम दे देंगे? अभी ए तो दे दिया, इसको बी नाम दे देते, और इसको बी बार देने से अच्छा एक काम करते हो ए बार, या फिर देखो खूबसूरत नाम A1 B1। तो अभी बोलो A1 B1, ये समझा पहला लाइन। अच्छा यहाँ पर बोलो, देखो बी नाम है पॉइंट का, लेकिन इसका पोजीशन वेक्टर का नाम क्या? अच्छा मैं नहीं दिख रहा हूँ, यहाँ पर मेरे को क्या देखना है? तू A2 बोल दे, और यहाँ से जो जा रहा है उसको बोल देंगे B2। अच्छा इस लाइन का इक्वेशन बोलो, आर बार इज इक्वल टू क्या बोलोगे? ए बार प्लस लैम्बडा बी बार। अच्छा ये दूसरा है, मतलब ये पॉइंट होता है, ये पैरेलल वेक्टर, ये पॉइंट, ये पैरेलल वेक्टर बोलो, ये डायरेक्शन रेशियो बोलो। जब ऐसा होता है तो अपने को डिस्टेंस निकालना है। हाँ वो पेन का याद आ रहा है तुम लोग को? पेन समझ लेना है, पेन। ये एक मिनट पहले मैं स्पेसिफाई कर देता हूँ। आज की वीडियो में मैं प्रूफ नहीं देने वाला हूँ, क्योंकि क्रूशियल टाइम चालू है, तो मैं डायरेक्टली फॉर्मूला आप लोग को बताऊंगा। फ्यूचर में मैं इसका प्रूफ जरूर बताऊंगा, अभी जरूरत नहीं है। तो आप लोग को समझना है, 2 लाइन के बीच का डिस्टेंस निकालना है, बस खत्म, टॉपिक खत्म। अब देखो फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है, हद से ज्यादा। डिस्टेंस निकालना, डिस्टेंस डी इज इक्वल टू, फॉर्मूला देखो, डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता, इसलिए मैं मॉड लगा रहा हूं। अभी ध्यान से देखना, आप लोगों को क्या करना है? A2 माइनस A1। क्या करना है? A2 माइनस A1 बोलो, याद रहेगा? 12 बार A2 बार माइनस A1 बार। एक बार वापस, A2
माइनस A1, वन मोर टाइम बोलते जाओ, A2 माइनस A1, ओके, डॉट लगाओ। अब B1 क्रॉस B2 करो। अच्छा, B2 क्रॉस B1 भी कर सकते हो, सिर्फ साइन प्लस का माइनस होएगा, माइनस का प्लस होएगा, लेकिन मॉड है तो संभाल लेगा। तुम लोग एक बार सिस्टमैटिक, जब माइनस करेंगे तो हमेशा बड़े में से छोटा जाता है, बड़े में से A2 माइनस A1, वन मोर टाइम, A2 माइनस A1 डॉट, दो जन का क्रॉस करना, B1 क्रॉस B2, बरोबर है। अपॉन में इसी का मॉड ले लो, B1, अभी मैं बताऊंगा, टेंशन मत लो, इसका मॉड ले लो। मॉड मतलब मैग्नीट्यूड, दो वेक्टर का क्रॉस करने के बाद मैग्नीट्यूड ले रहे। ये फॉर्मूला एक बार याद रखो, ये फॉर्मूला बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आज के लेक्चर में। एक बार वापस देखो, डिस्टेंस क्या होता है, मॉड लगाओ A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 और इसी का मॉड ले लो, A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 और इसी का मॉड ले लो। वन मोर टाइम एक बार मेरे साथ रिपीट करो बच्चा, A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 इसी का मॉड ले लो, बरोबर है। ये चीज आज की वीडियो में मेजरली यही फॉर्मूला यूज होने वाला है। जिस बच्चे को समझ गया उन लोग स्किप करके रिमेनिंग क्वेश्चन सॉल्व करना चालू कर दो, वीडियो को स्किप कर दो। लेकिन ये क्लियर रहेगा, इसका प्रूफ मैं फ्यूचर में दूंगा। इसमें कुछ तो प्रोजेक्शन वगैरह का कंसेप्ट भी आता है। अभी तुम लोगों को मुझे मालूम है कितना लेवल है तुम्हारा, तो इसलिए मैं इसको नहीं बता रहा हूँ ताकि कंफ्यूज ना हो जाए। ये फॉर्मूला याद रहेगा। एक बच्चा मुझे चलते चलते ये पूछता है कि सर इफ इन केस ये दोनों लाइन वेक्टर में ना दिया होगा, मतलब समझ पा रहे हो। यहाँ पर देखो, ये लाइन है, पहला लाइन है, ये पहला लाइन है और ये क्या है, दूसरा लाइन है। ध्यान से सुनना मेरी बात। अच्छा, यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि पैरेलल है, अबे 3D है, समझ लो ना मेरी जान, 3D, हाँ 3D है। ऐसा लग रहा है इंटरसेक्ट, प्लीज मेरी बात समझ लो। अपने को यहाँ पर समझो, इसका है कि कार्टेशियन इक्वेशन दिया, कार्टेशियन इक्वेशन आना चाहिए x माइनस x1 अपॉन में डायरेक्शन रेशियो y माइनस y1 अपॉन में डायरेक्शन रेशियो z माइनस z1 अपॉन में डायरेक्शन रेशियो, ये अपॉन में डायरेक्शन A1 B1 C1। तुम लोग को मालूम पड़ा मैं 1 B1 C1 क्यों लिख रहा हूँ, ये पता होना चाहिए। अच्छा, x1 y1 z1 क्या होता है, पॉइंट होता है, और A1 B1 C1 क्या होता है, प्यार मतलब पैरेलल वेक्टर या तो डायरेक्शन रेशियो बोलो। अच्छा, इसका भी बता दो, इसका लाइन का बोलो इक्वेशन क्या, x माइनस x2 y माइनस y2, क्यों बोल रहा हूँ मालूम पड़ रहा है, z माइनस z2। आप लोग को समझना चाहिए x2 y2 z2 क्यों लिखा मैंने। आप लोग को बता दूं, यहाँ पर ये वाले पॉइंट को x1 y1 z1 बोलूंगा, इस पॉइंट को x2 y2 z2 बोलूंगा, ठीक है। यहाँ पर बोलो डायरेक्शन रेशियो a b c, अच्छा दूसरा है तो a2 b2 c2, सेम कंसेप्ट है बच्चा। यहाँ पर अगर चाहिए इसके बीच का डिस्टेंस निकालना, परपेंडिकुलर, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बोलो या परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोलो। अभी तक लास्ट लेक्चर में अपन ने परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ व्हाट, पॉइंट से व्हाट, लाइन देखा। अब दो लाइन के बीच का डिस्टेंस देखना है, बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर मेथड 1 बोलो, मेथड 1 देखो, मेथड 1 देखना चाहिए। मेथड 1 ये है कि कार्टेशियन को वेक्टर में कन्वर्ट करो, कार्टेशियन को वेक्टर में कन्वर्ट करो, कन्वर्ट करके ये वाला फॉर्मूला मार दो। तुम लोग को मालूम होना चाहिए कार्टेशियन को वेक्टर में कैसा कन्वर्ट करते हैं। मेथड 1 ये हो गया। मेथड 2 मार्केट में इसका फॉर्मूला लेके दिया है, बहुत ही गंदा है लेकिन बहुत ही ईजी है। मैं यहाँ पर ये समझा, कार्टेशियन ये जो दिख रहा है इसको कार्टेशियन को वेक्टर में, ये ऐसा बन जाएगा और ये वाला ऐसा बन जाएगा, फिर ये वाला फॉर्मूला मार दो, ये सही है, यही वाला लॉक कर देते। लेकिन देखो क्या होता मालूम, जैसे मैं मेथड 2 बोलता ना, बच्चे लोग बोलते हैं सर मेथड 1 कंफर्म कर दो। मैंने बोला क्यों, बोलते सर सेकंड वाला लफड़ा दे रहा है। मेरी बात सुन, देख देख देख, मेथड 2 ये डायरेक्टली फॉर्मूला मार, डायरेक्टली फॉर्मूला, जैसे ये है ना सर इसका भी फॉर्मूला ऐसा लग रहा है देख के तो बहुत ही गंदा आने वाला है। मेरी बात सुन, देखो डिस्टेंस निकालो, हाँ डिस्टेंस, ये दोनों के बीच का क्या है, डिस्टेंस, हाँ डी। फॉर्मूला दिखना चाहिए। अरे बाप रे, डरा दिए सर, डर गया। डिटर्मिनेंट है ये। अच्छा, मॉड नेगेटिव आया तो मॉड लगा देना, चलो यहाँ पर देखते हैं, डी इज इक्वल टू व्हाट, बोलो क्या करें। देखो x2 माइनस x1 y2 माइनस y1, आगे देखना z2 माइनस z1। चलो ये याद हो जाएगा। जगह पे याद करना बहुत सही वाली चीज है। जैसे यहाँ पर a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 अपन मॉड ऑफ b1 क्रॉस b2। अगर मैं किसी बच्चे को ज्यादा डिस्कशन करूँ, देखो डॉट के बाद क्रॉस आ रहा है, डॉट के बाद क्रॉस, तो इसको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बोलते हैं। अच्छा हाँ, थोड़ा बहुत याद आ रहा है, छोड़ो नहीं याद है ये छोड़ो। x2 माइनस, हाँ ये हो जाएगा। अब डायरेक्शन रेशियो लिखो a1 b1 c1, ये भी लिख सकते हैं, हाँ। अच्छा फिर से डायरेक्शन a2 b2 c2 होगा, इतना होगा, हाँ इतना होगा, चलो ठीक है। लेकिन है ना, सामने वाला तुम लोग का सबर का गलत फायदा उठाएगा, क्योंकि तुम लोग ने सबर रख लिया, अरे हो जाएगा सर इतना। देख मेरी जान, अपॉन में सर आउट, मैं आउट सर, मैं आउट, रुक ना मेरी, अरे बात ही सुनेगा नहीं तो आउट बोल रहा है। मेरी बात सुन, ये क्या है,
स्क्वायर रूट। सर मैं आउट अरे आपने अपॉन लिखा तभी मैं आउट हो गया। नहीं नहीं मेरी बात सुन, अंडर रूट लिख सकता है। तेरे को ए बी आता है, ए बी बी सी फिर ए सी बोल, देखो लिखने का ए बी बोलो, याद रहेगा आप लोग को, स्क्वायर माइनस, हाँ ये हो जाएगा। सर ये तो जीरो होगा ना, ए बी माइनस ए बी, एक्स माइनस एक्स जीरो, 2 माइनस 2 जीरो। मेरी बात सुनना चाहिए ना तू। ए बी के बाद प्लस लिख, अब लिख बी सी द होल स्क्वायर। हाँ इसको देख के लग रहा है कि बीच में माइनस लिखोगे, प्लस अब क्या आएगा, ए बी हो गया, बी सी हो गया, ए सी बोल या सी ए बोल, ए सी बोल देते हैं, ए सी द होल स्क्वायर, बीच में माइनस। गेम खेलने का 1 2 2 1 बोलने का, 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1। अरे सर लफड़ा है सर। अच्छा नेगेटिव आया तो मॉड लगाने का। सर ये बहुत अति हो गया सर, अति हो गया। मेथाडोन को लॉक करो ना सर, क्यों आप डिस्कशन क्यों करना चाहते हो? मेरी बात सुनना मेरी जान, मेरी बात तो सुन। मुझे मालूम है मेथाडोन तेरे को पसंद है, मेथाडोन तूने लॉक कर दिया, कार्टेशियन दिया, वेक्टर में कन्वर्ट, अबे एक एक लाइन में कन्वर्ट होता है। मालूम है, अपना सब वीडियो कवर किया मैंने, हर एक वीडियो कवर किया। सिर्फ वीडियो को सीक्वेंस में देखो मेरी जान, वीडियो को सीक्वेंस में देखो। तो मेथाडोन लॉक कर देता हूं, मुझे भी लगता है मेथाडोन को लॉक करना चाहिए। एक बार वापस दो फॉर्मूला याद कर, रुको सर। पहला वाला क्या था, वेक्टर था, आर बार ए बार बी बार, आर बार ए बार बी बार, ओके। मॉड लगाया a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 अपॉन मॉड, इसी का मॉड लगाया, ओके। दूसरा वाला लफड़ा दिया, लेकिन सर मैं कोशिश करूंगा, कर। मॉड क्यों लगाया मालूम है, डिस्टेंस नेगेटिव आ गया तो पॉजिटिव लिख देना, बस जरूरत नहीं है। x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z2 a1 b1 c1 a2 b2 c2, ठीक है। अपॉन इधर एकड़ी मेरा बाहर आने लग गया, लेकिन मेरे को समझ गया, अंडर रूट लिखने का ए बी सी सी माइनस द होल स्क्वायर माइनस द होल स्क्वायर माइनस द होल स्क्वायर। अभी यहाँ पर 1 2 2 1, बस खत्म। बोलो यहाँ तक क्लियर रहेगा? अरे यस और नो, यस और नो, यस और नो, यस और नो, ओके। अब मुझे ये बताओ, ये स्क्यू लाइंस अगर गलती से इंटरसेक्ट कर दिए तो उसको स्क्यू लाइंस नहीं बोलना चाहिए, लेकिन इसी फॉर्मूले से मैं ये भी बता रहा हूं, इफ लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, इफ लाइंस आर व्हाट, इंटरसेक्टिंग, इफ लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। इंटरसेक्टिंग का मतलब समझता है बच्चा? इंटरसेक्टिंग यहाँ पर रिमार्क बोलो या नोड बोलो, जो बोलने का हो, या नोड बोलो। हाँ बच्चा मेरी बात सुनना चाहिए। इफ लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, इफ लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, इंटरसेक्टिंग का मतलब समझता है ये दोनों लाइन। अब यह देख सर, आपने स्क्यू लाइंस का डेफिनेशन क्या दिया, जो पैरेलल भी ना हो, इंटरसेक्ट भी ना हो, लेकिन गलती से इंटरसेक्ट हो गया तो इसको स्क्यू लाइंस नहीं बोलना चाहिए। लेकिन स्क्यू लाइंस के फॉर्मूले से अपन कुछ बंदोबस्त कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर अच्छा दो लाइन इंटरसेक्ट हो गया, दो लाइन, तो इनके बीच का डिस्टेंस क्या हो गया, 0। अरे इंटरसेक्ट हो गया, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, डिस्टेंस का मतलब क्या हो रहा है यहाँ पर, शॉर्टेस्ट, ये याद रखना, शॉर्टेस्ट, हाँ ये याद रखना, शॉर्टेस्ट, सबसे कम वाला जो परपेंडिकुलर बनता है। यहाँ पर मेरी बात सुनना चाहिए, ये दोनों इंटरसेक्ट हो गया, इंटरसेक्ट हो गया मतलब ये दोनों तो चिपक गया, इनके बीच की दूरी नहीं रह गई। कैसा, तुम और मैं, मेरे बीच में देखो फासला है, डिस्टेंस है, लेकिन अगर मैं तुम लोग से आके चिपक गया तो डिस्टेंस विल बी व्हाट, 0। वही वाला सीन यहाँ पर भी है, तो डिस्टेंस 0, इसका मतलब क्या है, d0। देखो यहाँ पर मैं फॉर्मूला बनाने की कोशिश करता हूँ, याद नहीं करने का। d क्या लिख दिया, 0। अगर ये 0 है, ये इधर डिवाइड कर रहा है, इधर क्या करेगा, मल्टीप्लाई। मतलब सिंपल वर्ड में बात करूंगा तो सिर्फ ऊपर वाला बचेगा। देखो यहाँ पर देखो d लिखा, प्लीज a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2, बरोबर है ना बच्चा, अपन व्हाट, मॉड ऑफ b1 क्रॉस b2। देख जैसे मैं बोलता हूँ d का वैल्यू 0, d का वैल्यू 0 हो गया, डिस्टेंस 0। अच्छा मॉड हटा तो टेम्परेरी बेसिस पे, मॉड तो तब लेना है जब नेगेटिव आएगा तभी। ये इधर क्या कर रहा है, डिवाइड, नंबर है, मैग्नीट्यूड एक नंबर होता है, नंबर 0 से मल्टीप्लाई हो सकता है, जैसे ये 0 से मल्टीप्लाई होगा, ये 0 हो गया, मतलब क्या बचा, बोलो मतलब क्या बचा। अगर तो मेरे हिसाब से ये तुम लोग को समझ गया, ऊपर वाला सिर्फ लिखने का a2 माइनस a1 डॉट, आगे बोलो b1 क्रॉस b2 इक्वल टू 0। क्या ये याद रहेगा आप लोग को, यस और नो, यस और नो, यस और नो। तो इसका भी बता देना बच्चा, इसका भी बता दे, हाँ सर हो जाएगा। डिस्टेंस का वैल्यू 0 हो गया, ये अंडर रूट, ये कोई ना कोई एक डिस्टेंस फॉर्मूला जैसे दिख रहा है, मैग्नीट्यूड दिख रहा है, अरे यही तो होता है मैग्नीट्यूड, अंडर रूट। अरे हाँ मैग्नीट्यूड वही होता है, अंडर रूट आई के साथ वाले का स्क्वायर, जे के साथ वाले का स्क्वायर के, ये भी वही है, नंबर है, नंबर ही आएगा। देख डी है, d0, ये नीचे जो डिवाइड करा इधर क्या करेगा, मल्टीप्लाई। मतलब सिंपल वर्ड में बात करूंगा सिर्फ ऊपर वाला बचेगा। बोलो क्या रहेगा, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1। यहाँ पर क्या आएगा, a1 b1 c1, आगे बोलो a2 b2 c2 विल बी व्हाट, 0। या ऐसे क्वेश्चन है ना 3-3 मार्क्स के लिए आते हैं कि इंटरसेक्ट रहेगा तो फाइंड अल्फा, फाइंड एम, फाइंड के। आज के वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैंने कितना फॉर्मूला दिया, 2, ये 2 से 2 फ्री है। सर आपने, सर एक बात बताओ, क्या बता सर आपने एक ही फॉर्मूला दिया, क्योंकि मैं तो ये करने वाला नहीं हूँ, मुझे मालूम है तेरे को लफड़ा होएगा।
चलेगा, लेकिन इंटरसेक्टिंग वाला आएगा तो प्लीज यही वाला करना, चलेगा? अरे बोलो हाँ या ना। मेथड 1 ये, मेथड 2 ये। आप लोग ऐसा भी कर सकते हो, आप लोग ऐसा भी कर सकते हो, किसी को दिक्कत है? मैं हर बच्चे को बोलूंगा, रिकमेंड करूंगा ये वाला मेथड प्रीफर करो, क्योंकि इसमें लफड़ा है ये दुनिया। नीचे वाला देख के, अगर नीचे वाला नहीं होता तो मजा आता है। तो यस, जब इंटरसेक्टिंग करेंगे तो मेरे को इसको कन्वर्ट नहीं करूंगा, मैं इसी को लॉक कर दूंगा। बोलो याद रहेगा सबको? यस और नो, यस और नो? ओके, एक और फॉर्मूला है यहाँ पर, इफ लाइन्स आर व्हाट पैरेलल, इफ लाइन्स आर पैरेलल। सर कितना सारा फॉर्मूला दे रहे हो? अरे रुक ना, मैं तेरे को जगह पे याद भी तो कराऊंगा। इफ लाइन्स आर पैरेलल मतलब ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है। अच्छा वेक्टर वाले ही बता रहा हूँ, चलो ठीक है। बी बार आर बार इज इक्वल टू ए बार प्लस लैम्बडा बी बार। हाँ, ये स्क्यू लाइन्स नहीं है। ये देखो कोई भी डिस्टेंस ले लो, पैरेलल के बीच का दूरी सेम ही होता है। A1 B1, यहाँ पर क्या आएगा? A2। अच्छा पैरेलल होता है ना तो डायरेक्शन रेशियो प्रोपोर्शनल होता है, तो प्लीज याद रखना ये दोनों सेम ही रहेगा। प्लीज हाईलाइट दिस वन, ये दोनों सेम रहेगा। अरे बोलो आया ना बच्चा, मेरी बात समझ पा रहे हो? अरे जब पैरेलल होता है ना, पैरेलल वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो सेम होता है या फिर प्रोपोर्शनल होता है। तुम लोग को टेक्स्ट बुक में दे या ना दे, तुम लोग को अपने आप समझना चाहिए ये प्रोपोर्शनल है। तुम लोग को क्या करना है यहाँ, अरे समझ पा रहे हो? देखो फॉर्मूला क्या आएगा मालूम है? यही वाला देखो, इसका देखो पैरेलल है ना, तो क्या लिखेंगे? देखो फॉर्मूला देखना, D इज इक्वल टू क्या लिखूंगा? D इज इक्वल टू व्हाट? D इज इक्वल टू व्हाट? मॉड लिखो A2 माइनस A1, ओके, डॉट फिर B बार लिखने, यहाँ पर क्रॉस B बार लिखने का, क्या लिखने का? क्रॉस B बार, क्रॉस B बार। याद रखना है सबको 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 सबको, बस इतना ही है बच्चा, इतना ही लिखना है, बस इतना ही लिखना है। क्रॉस लिखाइए बस। सर प्लीज एक बार वापस। हाँ मुझे मालूम है तेरे को तकलीफ होता है, तेरे को फॉर्मूला याद करने में तकलीफ होता है। मेरे पे छोड़ना, मैं हूं ना, तेरा भाई है, तेरा आशीष सर है ना। समझ भर आज 21 हालत में आया, टी शर्ट में पहन के आया हूँ, टी शर्ट पहन के पढ़ा रहा हूँ। चलो ठीक है, यहाँ पर लेक्चर से छूटा फटाफट भाग के आया, यहाँ पर चेंज किया नहीं, मतलब चेंज किया, लोअर डाल दिया, ठीक है यहाँ पर। चलो ठीक है, स्क्यू लाइन्स के बारे में समझ गया, जो लाइन स्पेस में ना ही इंटरसेक्ट करता है ना ही पैरेलल होता है। फॉर्मूला सिंपल होता है, D इज इक्वल टू A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 डॉट B1 क्रॉस B2 अपॉन मॉड इसका मॉड। कार्टेशियन दिया रहेगा तो सबसे पहले मैं वेक्टर में कन्वर्ट कर दूंगा, दूसरा वाला फॉर्मूला समझ गया ना ये चीज? हाँ ठीक है। नाउ इफ लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, ऊपर वाला पार्ट 0, हाँ ऊपर वाला पार्ट कर सकता हूँ, नीचे वाला भी कर ही सकता हूँ सर, इतना तकलीफ वाली चीज नहीं है, लेकिन ठीक है आपने बोल दिया मत कर तो मत कर, ठीक है। अच्छा पैरेलल वाला क्या होता है? यही वाला फॉर्मूला है, A2 माइनस A1 क्रॉस B बार, क्रॉस B बार, क्रॉस B बार। बोलो याद रहेगा सबको? यस सुनो, इसका प्रूफ सबका मैं फ्यूचर में बताऊंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं, लेकिन अभी जरूरत नहीं है। सर कार्टेशियन में आया तो कार्टेशियन में आया तो मैंने अभी कुछ बोला, आया तो वेक्टर में कन्वर्ट, याद रहेगा सबको? यहां पर नोट करके लिखना है, DRS सेम होता है, DRS सेम, हाँ DRS सेम, DRS मतलब डायरेक्शन रेशियो। प्लीज वीडियो पॉज करना चाहिए, आप लोग इसको लिखो, मैं नहीं चाहता कि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लो, प्लीज रिक्वेस्ट करो, वीडियो पॉज करो, 10 मिनट का टाइम लो, लिखो, वीडियो पॉज करके लिख ही लो बच्चा, ठीक है। सो गाइस आज का पहला सम एक बार रीड करो, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन, दो लाइन के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। ये नहीं बोला पॉइंट से लाइन, नहीं साफ साफ लिखा है बिटवीन द लाइन ऑफ, तो दो लाइन का इक्वेशन दिया दिख रहा है, ए बार प्लस लैम्बडा बी बार, ए बार प्लस लैम्बडा नहीं लिखा है, म्यू लिखा है, ठीक है कोई मैटर नहीं करता, साफ साफ बोल रहा है दो अलग अलग लाइन है, ठीक है ये भी चीज समझ गया, और दोनों ही हवा में उड़ रहे हैं। अच्छा देखो दोनों लाइन का डायरेक्शन रेशियो सेम है क्या? देखो इसके आगे कुछ नहीं, मतलब 1 2 -3 1 4 -5, ये पैरेलल नहीं है। पहले ऐसा जजमेंट लेना रहता, कुछ बच्चे ना डायरेक्टली फॉर्मूला लगाने चलते हैं, नहीं पहले देखने का चाहिए कि पैरेलल है या नहीं। ये पैरेलल नहीं है, पैरेलल नहीं है। कैसे मालूम पड़ा? पैरेलल नहीं है। DRS देखो, DRS समझता है ना महेंद्र सिंह धोनी भाई, DRS देखो, हमेशा इसी जजमेंट लेने का। मैंने देखा अक्सर टीचर लोग भी डायरेक्टली फॉर्मूला लगाना चालू करते हैं, नहीं अच्छा पहले देखना ये पैरेलल लाइन है या नहीं है, चलो ठीक है तब तो आता है। क्या लिखेंगे? डिस्टेंस बिटवीन व्हाट, ये आपने पढ़ा ए बार प्लस लैम्बडा बी बार, आर बार इज इक्वल टू ए बार प्लस लैम्बडा बी बार इज गिवन बाय, बराबर ऐसे कुछ है, A2 माइनस A1 B1 क्रॉस B2 अपॉन मॉड इसका मॉड। लेकिन यहाँ पर चेंजेस देखो क्या क्या आएगा, फटाफट बोलने का। ये A1 है, ये क्या है B1 है, ये क्या है A2 है, ये क्या है B2 है, लैम्बडा की जगह पे यहाँ पर म्यू लिखा है तो म्यू लिख देंगे, कोई तकलीफ नहीं है, बराबर है ये चीज, तो यहाँ पर म्यू लिख दो। अगर प्रीवियस में अगर आपको कुछ लिखना है तो लैम्बडा और लैम्बडा की जगह पे लैम्बडा 1 लैम्बडा 2 लिख दो, कोई मैटर करेगा नहीं, या फिर लैम्बडा और म्यू लिख दो, कोई भी नहीं तकलीफ है। इसमें अपने को A1 और B1 से खेलना है। यहाँ पर इस गिवन बाय सर, और एक चीज बताओ क्या? बता सर आपने मॉड नहीं लगाया, मॉड लगा लेते,
बराबर है बच्चे की चीज, मॉड लगाना पड़ेगा। चलो स्टार्ट करेंगे। ये A1 है, ये B1 है, ये A2 है, ये B2 है, ठीक है, ये चीज तो मालूम पड़ गया। चलो हियर A1 का वैल्यू लिख दिया, B1 का वैल्यू, A2 का वैल्यू और B2 का वैल्यू। अपने को इसके अंदर देखो क्या क्या डेटा लगने वाला है, A2 माइनस A1 बार, A2 माइनस A1 बार लगने वाला है। चलो पहले उसका जुगाड़ करते हैं। देयरफॉर A2 बार माइनस A1 बार, A2 बार। चलो रेडी एवरीवन, प्लीज यहाँ पर हेल्प करना चाहिए। A2 बोलो क्या लिखा है, आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप, माइनस का माइनस, ये देखो A1 ये लिखा है 4i माइनस जे कैप। अच्छा ये तुम लोग को मालूम होगा साइन अंदर जाके चेंज करता है, माइनस साइन अंदर जाएगा तो साइन चेंज कर देता है, माइनस 4i कैप प्लस जे कैप। अब आई वाला बंदा आई के साथ ही प्लस माइनस कर सकता है, ये भी बताओ। आई वाला देखो इसके आगे कुछ नहीं मतलब 1, ये देखो ये -1 और -4 कितना होता है -3 आई कैप, माइनस जे है प्लस जे, तो ये और ये कैंसिल, क्या बचेगा बोलो, क्या बचेगा, प्लस 0 जे कैप। यस तुम लोग इसको इग्नोर कर सकते हो, मत लिखो मत लिखो, लिखो ही मत। 2k कैप और कुछ है क्या, नहीं, तो यहाँ पर क्या प्लस 2k कैप। मेरी बात सुनना चाहिए, अगर मैं रिपीट कर रहा हूँ, मैं बच्चे लोग को कंफ्यूज नहीं करना चाहता। पहला चीज ये चीज समझो, इसको लिखना है लिख, नहीं लिखना है मत लिख, प्लस 0 की जगह में -0 लिखना है लिख, नहीं लिखना मत लिख, तेरी मर्जी है। आगे इतना क्लियर हो गया क्या, सॉल्व हो गया? नहीं सर, आपने ये डेटा लेकर आ गया, ये डेटा अभी यहाँ पर B1 क्रॉस B2 लेकर आने का। सर ये क्रॉस वाला क्या था, क्रॉस प्रोडक्ट बच्चा मुझे मालूम है तू भूल चुका है, मुझे मालूम है तू भूल चुका है या भूल चुकी है। यहाँ पर देख, यहाँ पर देख क्या रहता है, बहुत ही सिंपल है, हद से ज़्यादा इससे इसे कुछ है ही नहीं। देखो नाउ लिखो B1 क्रॉस B2 कैसे करने का, ये देखो मॉड लिखने का, मॉड बोलो याद रहेगा हमेशा, ये क्रॉस प्रोडक्ट होता है आई कैप जे कैप के कैप, ये याद रहेगा। अब B1 वाला जो बंदा ना उसका आई जे के वाले बंदे को लिख दे। B1 क्या दिख रहा है, आई वाला बंदा कौन है 1, जे वाला बंदा कौन है 2, के वाला बंदा कौन है -3, बरोबर है। अब B2 वाला बंदा बोलो, B2 वाला बंदा कौन है 1, यहाँ पर 4 -5। डिटरमिनेंट सॉल्व करने आता है, डायलॉग अपना सेम है, पकड़ के छोड़ो, पकड़ के छोड़ो। चलो इसको पकड़ो, हाँ पकड़ लिया, इसको पकड़ लिया, आगे बोल, आगे बोल। लेफ्ट साइड में मालूम है ना क्या है, B1 क्रॉस B2, इसको पकड़ लिया, इसको छोड़ दे, अभी छोड़ दे, 2 -3 4 -5, बीच का साइन चेंज, फिर से पकड़ो और छोड़ो, पकड़ के छोड़ो लेकिन बीच का साइन चेंज करो। डायलॉग सेम है, बोलो क्या आएगा 1 -3 1 -5, आगे बोलो प्लस के कैप, ये सारी चीज़ तो आता है अपने को, बोलो 1 2 1 4, आराम से सॉल्व करो। बोलो आई कैप बोलने का 2 × -5 -10, ये माइनस फिक्स होता है। 4 × -3 -12 लिखने से अच्छा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो डायरेक्टली लिखेंगे हम लोग +12। बच्चा ये सारे चीज़ें आता है आप लोग को, ये तो नाम के लिए 1 × -5 माइनस फिक्स होता है, 1 × -3 यू विल राइट +3 प्लस के कैप। आगे बोलो 1 × 4 माइनस फिक्स होता है, 1 2 2, हाँ ये 1 2 2 आया, -2 नहीं आया। अब अंदर वाला सॉल्व करो, 10 में से 12 जाता है, देखो माइनस प्लस माइनस करो, 12 में से 10 गया, 2 बचेगा, +2, तो 2 × i 2i कैप। आगे बोलो, आगे बोलना चाहिए बच्चा, हो जाएगा हो जाएगा। -5 + 3 -5 + 3 इज व्हाट, -2 × -j +2 j कैप। आगे बोलने का 4 में से 2 गया, 2 बचा, 2 × यहाँ पर क्या बचेगा 2k कैप। ये क्या मिला मुझे, B1 क्रॉस B2, इसको भी हाईलाइट करना चाहिए, इसको भी हाईलाइट करना चाहिए। बोलो यहाँ तक क्लियर हो गया बच्चा? अच्छा दूसरा चीज भी निकल गया। नाउ व्हाट, इसी का मॉड लेना है, मॉड लेना बड़ा चीज नहीं है बच्चा। नाउ व्हाट, नाउ यहाँ पर B1 क्रॉस B2 का मॉड देखो कैसे लिखते हैं, अंडर रूट। सर मॉड तो नेगेटिव को पॉजिटिव करता है ना बच्चा, वेक्टर को जो मॉड लिखते हैं ना तो उसका मैग्नीट्यूड स्पेसिफाई होता है, ये याद रखना। नेगेटिव को पॉजिटिव ठीक है, एब्सोल्यूट वैल्यू होता है, रिलेटेड भी। यहाँ पर देखो इसका मॉड लेने का, आई के साथ वाले का स्क्वायर, आई के साथ कौन है 2 का स्क्वायर प्लस जे के साथ वाले का स्क्वायर प्लस के साथ वाले का स्क्वायर। अगर आप लोग सॉल्व करोगे तो यू विल रियलाइज कि ये 4 4 4 आ रहा है, मतलब कितना आ गया 12, बराबर है ये चीज। अच्छा 12 को सॉल्व किया जा सकता है, मैंने बोला इसको 2 नंबर में तोड़ जिसका एक का स्क्वायर रूट आए। जैसे कि मुझे लग रहा है, मुझे जो लग रहा है 6 2 6 का भी स्क्वायर रूट नहीं आता, 2 का भी नहीं, तो 4 3 मालूम है ना बच्चा आप लोग को, 4 3 तो 4 का ये बाहर आ जाएगा तो क्या आएगा 2√3, तो आंसर क्या है 2√3, बराबर है ये B1 क्रॉस B2। बच्चा आप लोग को दिख रहा है क्या ये? हाँ चलो ये क्लियर हो गया क्या सॉल्व? नहीं, एक काम करो इसको इक्वेशन 1 दे दो, हो गया सॉल्व। देखो हो गया, ऑलमोस्ट डन। बोलो इक्वेशन 1 क्या हो गया, बोलो इक्वेशन 1 बिकम, बच्चा हुआ नहीं है, तुम लोग को मालूम है, तुमने ये बंदे को लेकर आया, ये बंदे को लेकर आया, ये बंदे को, ये दोनों का डॉट भी तो कराना है। चलो एक काम करो उसी में करा देंगे, चलेगा? अरे हाँ ना, इक्वेशन 1 बिकम, बोलो इक्वेशन 1 बिकम
बोलना चाहिए सब लोग का देन यहाँ पर डी इज इक्वल टू मॉडुलस, हाँ मॉडुलस लिखा, आगे बोलो क्या दिख रहा है, ए टू माइनस ए वन निकाल के रखा है, बोलो क्या आएगा, -3i कैप प्लस 0j कैप प्लस 2k कैप, आगे बोलना चाहिए डॉट, हाँ डॉट लगाया, आगे बोल क्या आएगा फिर डॉट b1 क्रॉस b2 निकाल के रखा, देखो इधर 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप, चलो ठीक है ये भी निकाल हो गया, अपॉन व्हाट इसका वैल्यू आ गया, क्या आ गया है 2√3, किसी को दिक्कत है क्या यहाँ पर ना, आगे बोलो d इज इक्वल टू आई वाले का सेटिंग आई के साथ ही डॉट करता है, डॉट प्रोडक्ट तुम लोग को मालूम है, आई वाला सिर्फ आई के साथ, ये मॉड है, हाँ ये मॉड है, हटाओ, -3 इंटू 2 करेंगे तो क्या आएगा -6, 0 इंटू 2 करेंगे तो 0, 2 इंटू 2 करेंगे तो क्या आएगा +4, अपन व्हाट क्या है 2√2, पूरा ऊपर वाला सॉल्व करो, d इज इक्वल टू क्या आएगा बोलो -6 + 4 -2 अपन व्हाट 2√3, ये 2 गेट कैंसिल, क्या बचा d इज इक्वल टू -1/√3, तो इसका मॉड अभी काम करेगा, देखो 1/√3 यूनिट, तो फाइनल आंसर लिख के हटा दो, यही तुम्हारा फाइनल आंसर है, d इज इक्वल टू 1/√3 यूनिट्स, बोलो याद रहेगा सबको, यस और नो, तो फाइनल आंसर क्या लिखोगे, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन इज व्हाट 1/√3 यूनिट्स। किसी को दिक्कत है, एक मिनट वापस देखो फॉर्मूला, ये चीज क्लियर हो गया, हाँ ये भी समझ गया, पहले ये लेकर आ जाएंगे a2 - a1, फिर b1 क्रॉस b2 लेकर आ, फिर उसका मॉड ले लिया, फिर इक्वेशन 1 भी कम, बस सॉर्टेड है, यही चलने वाला आगे का पैटर्न, बस यही चलने वाला है। सर अगर इधर कार्टेशियन दिया तो बच्चा मैंने तेरे को सिखा दिया, कार्टेशियन के भी बड़ा वाला फॉर्मूला है, बड़ा वाला आप लोग ने इग्नोर किया, मेथड 1 मेथड 2, मेथड 1 क्या रहेगा, उसको कार्टेशियन में वेक्टर में कन्वर्ट करो और सेम फॉर्मूला यूज करना है, इसको कॉपी करो, फिर मैं अभी कुछ एक मिनट यहाँ पर कुछ मैं एक्स्ट्रा बात करता हूँ, जैसे मैं एक ऑफलाइन में बात करता हूँ, एक्स्ट्रा डिस्कशन, क्या है ये एक्स्ट्रा डिस्कशन, हियर d इज नॉट इक्वल टू 0, d का वैल्यू 0 नहीं है, 0 है क्या, देयरफॉर द गिवन लाइंस आर नॉट इंटरसेक्टिंग, इतना पैरेलल भी नहीं है, अरे समझ देखो पैरेलल तो नहीं है क्योंकि DRS सेम नहीं है, और दूसरा d का वैल्यू 0 नहीं है, d का वैल्यू 0 नहीं है मतलब इंटरसेक्ट, मतलब ये स्क्यू लाइंस हो, अरे समझ पा रहे हो, देयरफॉर द गिवन लाइंस आर व्हाट, द गिवन लाइंस आर नॉट इंटरसेक्टिंग, सर ये क्यों लिखा मैं बताऊंगा, टाइम आने पर बताऊंगा, यहाँ पर ये चीज समझा, एक्स्ट्रा डिस्कशन, हियर d इज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर द गिवन लाइंस आर नॉट इंटरसेक्टिंग, है मैं क्लियर बच्चा, मैंने क्या बोला, अरे यस और नो, प्लीज इसको कॉपी करना चाहिए आप लोग, ठीक है। सो गाइस आज के लेक्चर का सेकंड सम, और यहाँ पर ये एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 4 है, मैटर ये नहीं करता मैं कहाँ से ले रहा हूँ, बस सीखने की कोशिश करो आप लोग। अच्छा यहाँ पर वापस सेम डिस्टेंस बिटवीन द टू लाइन, दो लाइन के बीच का डिस्टेंस निकालना है, ठीक है बच्चा, यहाँ तक तो क्लियर हो गया, दोनों लाइन का इक्वेशन दिया है, लेकिन इस वक्त वेक्टर नहीं कार्टेशियन दिया है, तुम्हारे पास 2 मेथड है इसको सॉल्व करने का, क्या है बोलो, लेकिन वो छोड़ो, डायरेक्टली कौन बोला, पहले देखने का ये पैरेलल तो नहीं है, डायरेक्शन रेशियो इसको बोलते हैं, ये दिख रहा है डायरेक्शन रेशियो, क्या दोनों सेम है, क्या रिलेशन में, क्या रिलेशन समझता है, 7/1 -6/-2, क्या सेम आ रहा है क्या सबका आंसर, नहीं, तो यह ना ही सेम है ना ही प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब DRS सेम नहीं, हम लोग क्या लिखेंगे DRS सेम नहीं, DRS सेम या प्रोपोर्शनल नहीं, मेरी बात सुनना चाहिए, मैं ये सारी चीजें तेरे लिए डिस्कस करता हूँ, प्रोपोर्शनल नहीं इसका मतलब ये पैरेलल नहीं है, चलो ठीक है ये भी समझ गया। अब और कुछ चीजें बता दो, और क्या बात कर सकते हैं, यस पैरेलल नहीं है और ये 3D है, तो इसका मतलब ये हो सकता है कि इंटरसेक्ट करे या ना इंटरसेक्ट करे, वो तो डिस्टेंस निकालने के बाद ही क्लियर होगा। तो आप लोग को मालूम है इसको सॉल्व करने का कितना मेथड है, मेथड 1 है, और बोलो क्या है मेथड 2 है, मेथड 2 में आप लोग को मालूम है इसका फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, मेथड 1 में इसको वेक्टर में कन्वर्ट करो, मुझे लगता है आप लोग में से हर एक बच्चे ने, जब मैंने ऑफलाइन क्लास में पूछा अपने कि कौन सा मेथड प्रीफर करोगे, उन्होंने बोले सर पहला वाला, क्योंकि वही करना है, आप दुनिया भर का चीजें क्यों सिखा रहे हो, एक ही चीज सिखाओ जो दुनिया भर की चीजों में यूज हो जाए, लास्ट लेक्चर का डायलॉग वापस आ गया। चलो यहाँ पर वेक्टर में तो देखो एक मिनट, वेक्टर में तभी कन्वर्ट होगा अगर ये स्टैंडर्ड मतलब एक्स वाई जेड के साथ कोई चिपकना नहीं चाहिए, कोई चिपका क्या नहीं, 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 वेल एंड गुड, आगे बात करते हैं अभी। द वेक्टर इक्वेशन ऑफ अबव लाइन, द वेक्टर इक्वेशन ऑफ अबव लाइन, अबव लाइन्स आर क्या लिखोगे, चलो वेक्टर इक्वेशन मैंने सिखाया आप लोग को कैसे लिखने का, बोलो आर पर लिखने का, देखो ये देखो यहाँ पर एक बार देखो x + 1 अपॉन 7, y + 1 अपॉन -6, z + 1 अपॉन 1। अच्छा वेक्टर इक्वेशन क्या लिखते हैं, a बार प्लस लैम्बडा b बार, इसको बोलते हैं पॉइंट, इसको बोलते हैं डायरेक्शन रेशियो या फिर पैरेलल या फिर प्यार बोलो। यहाँ पर a बार मतलब देखो ये जो दिखता है इसका साइन चेंज करने का, +1 है तो क्या आएगा -1i कैप, +1 है तो -1j कैप,
प्लस 1 है तो -1k कैप। ये हर एक बच्चे को पता होना चाहिए इसके पीछे का वजह क्या है, क्योंकि अपना जो कंपेरिजन होता है x माइनस -1, समझ पा रहे हो, माइनस दिख रहा है यहाँ पर x1 की जगह पे कौन है, x प्लस 1 को हम लोग माइनस माइनस लिख सकते हैं। सिंपल वर्ड में बात करता हूँ ना यार, ऊपर का साइन चेंज करके बोलने का, पॉइंट चाहिए तो ऊपर का साइन चेंज करके बोलने का। ये हो चुका बच्चा, बोलो क्या लिखेंगे यहाँ पर, r1 इज इक्वल टू क्या आएगा, -1i कैप -1j कैप -1k कैप। आगे बोलो प्लस लैम्बडा, अच्छा आगे बोलो 7i कैप -6, इधर का साइन चेंज मत करना, 1k कैप, k कैप लिखते हैं। एंड बोलो क्या आएगा, बोलो r1 इज इक्वल टू क्या आएगा, पहले यहाँ पर साइन चेंज 3i कैप साइन चेंज प्लस 5j कैप -7 प्लस साइन चेंज। याद रखना पॉइंट के लिए साइन चेंज करना पड़ता है, कार्टेशियन का ऊपर वाला, प्लस लैम्बडा की जगह पे म्यू लिख दो, चलो लैम्बडा की जगह पे म्यू लिख दो, लैम्बडा 1 लैम्बडा 2 या तो यहाँ पर i कैप -2j कैप प्लस 1k कैप। अब इसके बाद का गेम तेरे को मालूम है, कैसे करेगा बोलो, कैसे करेगा बोलो, शॉर्टेड डिस्टेंस का फॉर्मूला बोलो। यहाँ पर द शॉर्टेड डिस्टेंस इज गिवन बाय d इज इक्वल टू, मालूम है ना ये क्या है, प्लीज ये तेरा a1 है, ये क्या तेरा b1 है, ये क्या तेरा a2 है और ये क्या तेरा b2 है। आगे फॉर्मूला तो ये समझा, लिखना तरीका वही पिछले वाले जैसे लिखना, एकदम सिस्टमेटिक। यहाँ पर d इज इक्वल टू व्हाट, बोलो क्या आएगा, d इज इक्वल टू व्हाट, मॉड ऑफ a2 माइनस a1, बराबर है ये चीज, बोलो b1 क्रॉस b2। यहाँ पर बोलो अपन मॉड क्या आएगा, b1 क्रॉस b2 का मॉड। चलो ये बड़ा वाला मॉड क्यों लिखा, नेगेटिव आया तो पॉजिटिव कर देंगे। चलो स्टार्ट करेंगे, घड़ी देख के 5 मिनट का टाइम लेना और खुद से सॉल्व करो, उसके बाद आंसर मैच करेंगे अपन। सो गाइस यहाँ पर होपिंग कि आपने इतना वैल्यू निकाला रहेगा, मुझे लगता है कि इतना तो आपको पता ही रहेगा। इसको 1 बोलते, ये निकाला ये निकाला ये निकाला, इसका तुम लोग को बता दो ये √116 मिला है। इसको तोड़ना चाहिए आप लोग, किसके किसके टेबल में आता है देखो, अगर नहीं आता तो इसको फैक्टराइज करो, फैक्टराइज करने वाला भी फंडा तुम लोग को मालूम होना चाहिए। नहीं मालूम है तो मैं बता देता हूँ एक बार। वैसे तो देखो अगर इसको तोड़ोगे, देखो स्क्वायर रूट ऑफ व्हाट 116, 4 के टेबल में आता है क्या, 9 के टेबल में आता है क्या, 16 के टेबल में आता है क्या, ऐसा ऐसा बात करेंगे। चलो 4 के टेबल में आता है शायद, 4 इंटू व्हाट, देखो यहाँ पर डिवाइड करो, देखो 2 9 29, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या आएगा 2√29। इधर लिख दो प्लीज, ये सारी चीजें पता होना चाहिए, 2√29। अब एक बच्चा मुझे उठ के आया, सर मेरा है ना ये मेरे को लोचा लगता है, मेरे को नहीं जमता, तो देख तेरे को डिवाइड करने आता है 2 से 3 से, तो मेरी बात सुनना चाहिए 116। चलो 2 से डिवाइड करके दो, 2 से डिवाइड कर आराम से, 2 से डिवाइड कर। देख मेरा डायलॉग याद रखना, डी पहले डिसाइड देन डिवाइड, ये डायलॉग याद रखना। मेरा 8वीं वाले बच्चे लोग को यही सारी चीजें बताता हूँ, 8th स्टैंडर्ड वाले बच्चे लोग को। डी पहले डिसाइड कर किससे ये कटेगा, 2 से कटेगा ना, छोटे छोटे नंबर से कट कर, 2 3 5 7, बस इसी नंबर से कट करने का। 2 देखो 2 से कटेगा, 2 5 10, 1 बचा ना, 1 16 8, बराबर। फिर से 2 से कट करो, 2 से बोलो क्या आएगा, 2 व्हाट, 2 2 डिसाइड कर लिया, आप डिवाइड कर, पहले डिसाइड करने का। जैसे यहाँ तक तो मेरा हो गया, फिर से डिसाइड करूंगा किससे कट करूंगा, 2 से, फिर से बोलो 2 2 1 9 बचा, बराबर है ये चीज, अरे हाँ है ना। अब यहाँ पर 29 किसी के टेबल में आता नहीं, 29 1 सा, तो ये जो कपल रहते हैं ना कपल, उसको एक ही बार लिखने का 2, और ये देखो और उसको बाहर फेंक देने का 2 बाहर, और ये जो अंडर ये 29 बचा है उसको घर के अंदर, कपल लोग बाहर घूमने जाओ, सिंगल लोग घर के अंदर मारो, ऐसा वाला सीन है। ये चीज याद रखना, लेकिन ठीक है उतना तुम लोग का लुकआउट है, ये कर लेना। अच्छा यहाँ पर बोलो क्या आएगा, बोलो हटा दो इसको, यहाँ पर a2 माइनस a1 क्या मिला, a2 माइनस a1 देखो 4i कैप प्लस 6j कैप प्लस 8k कैप, आगे क्या डॉट किसके साथ, b1, बोलो -4i कैप -6j कैप -8k कैप, आगे हो जाएगा अपन में और बोलो क्या लिखा, ये आया 2√29। किसको दिक्कत है क्या इसमें, चलो आगे बोलो यहाँ पर। अच्छा √116 भी छोड़ सकते थे, फिर आगे भी प्रॉब्लम हो सकता था, लेकिन पता नहीं, अभी सॉल्व करने के लिए निकल पड़े तो सॉल्व कर ही दो। अच्छा आई वाले का सेटिंग आई के साथ, बोलो क्या d इज इक्वल टू व्हाट, -16 6 और ये -6 -36, और क्या रहा 8 -64, अपन व्हाट क्या रहा है 2√29। 2√29 इसका मतलब यहाँ पर आंसर क्या रहा, माइनस माइनस ये सब 16 36 64, 12 16 4 5 5 और 116। तो अगर नहीं करते ना तो भी फायदे में रहते, तुम लोग नहीं करते ना बच्चा तभी भी फायदे में रहते हैं। मैं बताता हूँ कैसे फायदे में रहते हैं। ये भी √116 है तो कटकुट होता है, अरे समझ पा रहे हो, लेकिन ठीक है अभी रखना है या नहीं रखना है, अभी तो लिख दिया मैंने, अब मैं तो कटकुट नहीं करूंगा, लेकिन ठीक है तुम्हारे हिसाब से मैं बात करता हूँ। देख बच्चा ये आ गया, सर आपको कैसा मालूम पड़ा, अरे 2√29 मतलब √116 ही था बच्चा,
ठीक है, लेट इट बी। इसको दो तरीके से सॉल्व करता हूँ। एक बच्चे ने यहाँ पर स्टूडेंट वन जिसने इसको ऐसा किया रहेगा, उसको एज इट इज रखा है, तो नीचे वाला क्या आएगा, डी इज इक्वल टू वॉट -116 अपन वॉट क्या आया √116, बरोबर है ना। अच्छा ये तो तुम लोग को मालूम पड़ गया, डी ये डी मॉड क्या करेगा, नेगेटिव को पॉजिटिव कर देगा, ठीक है। डी इज इक्वल टू क्या लिखेगा, डी इज इक्वल टू 116 अपन वॉट √116। ये आप लोग को बहुत बचपन से सिखाया टीचर लोग ने। जब एक जगह 3 रहता है, एक जगह √3 रहता है, एक जन टोपी पहना, दूसरे जन ने टोपी नहीं पहना, तो दूसरे को भी टोपी पहनाने का, ठीक है। यहाँ पर बोलो जरा, यहाँ पर क्या आएगा, जैसे देखो √3 और ये √3, यस वी कैन राइट। अभी देखो ये और ये कैंसिल होता है, मेरे हिसाब से मैंने क्लियर किया। अरे समझा या नहीं, देख अगर तेरे लाइफ में ऐसा रहेगा 5 और √5 है, तो इसको क्या लिखेगा, √5 × √5, यस √5 × √5 विल बी 5 ओनली, कुछ चेंजेस नहीं होता है। तो यहाँ पर ये क्या बोलना चाहते हो सर, देख मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, √116 बोलो, √116 ऐसा लिख दिया, ये और ये कैंसिल, क्या बचा √116 विच इज नथिंग बट 2√29, मतलब करना तो पड़ेगा ही मगजमारी। ये स्टूडेंट वन जिसने ये किया रहेगा चलेगा, कोई मैटर नहीं करता, लेकिन मैं यहाँ पर स्टूडेंट 2 के बारे में भी बात करूंगा। अपना हर एक स्टूडेंट यूनिक होता है, कोई ऐसा सोचेगा, कोई ऐसा सोचेगा, सर मैंने कुछ तिगड़ा सोचा, सोचना बच्चा, आंसर आना चाहिए बस, वही तो नहीं आता सर। आपके सोच और हमारे सोच में यही फर्क हो जाता है। नहीं सोच अपना सेम है, ठीक है, मेहनत लगता है, प्रैक्टिस। चलो आगे, डी इज इक्वल टू क्या आएगा, डी इज इक्वल टू 2 1 जा, ये तो अभी किया था ना, क्या है, अच्छा ये माइनस को हटा दो, 2 क्या आया 58 आएगा ना, वहाँ से कॉपी किया सर ने। हाँ ये तुम लोग को मालूम है क्या, सर ने कॉपी किया, सर बता रहे नहीं, हाँ मैंने उधर से ही कॉपी किया कौन मेहनत करेगा वापस। अच्छा चलो माइनस हट गया, 58 अपन √29। अब मैं यहाँ पर देखता हूँ, बचपन का प्यार याद दिलाता हूँ, जब नीचे रूट रहता ना, जैसे यहाँ पर 3 लिखा है और यहाँ पर √7 लिखा है, तो इसको रैशनलाइज करते हैं, √7 हाँ बच्चा 3√7 अपन ये 7 हो जाता है, ये याद रखना, ठीक है। ये सारी चीज़ें आइटम देखो, याद करो, सॉल्व तो कोई भी करता है, ये सारी चीज़ें पता है तेरे को, तो हाँ नहीं पता तो करना पड़ेगा। बोलो क्या, डी इज इक्वल टू, बोलो ए लिख देता इधर, जगह कम है इसलिए √29, तो यहाँ पर क्या आएगा, बोलो 58 √29 अपन वर्ड क्या बचा 29, यहाँ पर ये आएगा 29। अब देखो ध्यान से, 29 1 जा 29 2 जा, आया क्या लास्ट में 2√29। अरे समझा या नहीं, चाहे इधर से कर या इधर से कर, आंसर तो सेम ही आने वाला है। सर वो मैटर क्या था, नीचे जब रूट दिखता है ना तो ऊपर, नीचे √3 बचा। सर आपने तो बोला एक टोपी पहना तो दूसरे को भी, अबे सेम रहते तभी, वो सेम में ये 29 है, ये 58 है, सेम नहीं है, तो रैशनलाइज करने का, √29 ऊपर √20, जैसे बचपन में 10 से मल्टीप्लाई 10 से डिवाइड, वैसे √29 से मल्टीप्लाई √29 से डिवाइड। अच्छा बताओ ये इंटरसेक्ट कर रहा है क्या, डी का वैल्यू 0 है क्या, डी का वैल्यू 0 नहीं, इसका मतलब लाइन्स आर नॉट इंटरसेक्टिंग। होपिंग कि आप लोग को समझ गया रहेगा। मेथड 1 भी है, देखो मैंने इधर सबको लिख के दिया, मेथड 1 मेथड 2 आप लोग को तकलीफ लगता है इसलिए नहीं किया, चलो कॉपी कर लो इसको। सो गाइस आज का तीसरा सम एक्सरसाइज 6.2 का ये क्वेश्चन नंबर 7 है। एक बार रीडिंग रीड करना चाहिए आप लोग। बाय कंप्यूटिंग सॉर्टेड डिस्टेंस डिटरमाइन फॉलोइंग लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर और नॉट। इंटरसेक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये तो बहुत ही सिंपल है। डी का वैल्यू निकाल, डी का वैल्यू 0 आ रहा है तो बोलेगा इंटरसेक्ट कर रहा है, डिस्टेंस 0 आ गया ना तो इंटरसेक्ट कर रहा है, डी का वैल्यू 0 नहीं तो इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। दो क्वेश्चन इसमें, अरे देखो ये ए, इसको क्या बोलते रहे, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलो A1, इसको क्या बोलेंगे B1, A2 और क्या बोलेंगे B2, बरोबर है। ये चीज सॉल्व हो जाएगा। डी निकालने का, देखो आंसर दिया, डी का वैल्यू 1/√14 यूनिट। हियर डी इज नॉट इक्वल, जो एक्स्ट्रा लिखते थे अब यहाँ पर वो एक्स्ट्रा नहीं है, यहाँ पर लिखना ही पड़ेगा। देयरफॉर लाइंस आर नॉट इंटरसेक्टिंग, यस। लेकिन किसी बच्चे ने ये नहीं सोचा कि सर ये पैरेलल है कि नहीं। अरे ऑब्वियसली पैरेलल रहेगा तो क्यों पूछेगा, पैरेलल लाइन तो कभी इंटरसेक्ट नहीं करता। जो बच्चा दिमाग लगाएगा, अरे इसका देखो 2 1, इसका क्या है 1 1, अरे हाँ दूर दूर तक नहीं दिख रहा है, बराबर है बच्चा। ये चीज़ तो क्लियर हो गया रहेगा आप लोग को। होपिंग कि इतना क्लियर हो गया ना। आगे बोलो, आगे बोलना, चलो बोलना चालू करो। ये भी है, मेथड 1 से करो, इसको पहले वेक्टर में कन्वर्ट करो। वेक्टर कन्वर्ट अभी जो किया ना वही है, तो डी का वैल्यू मिलेगा ऐसा लंबा चौड़ा, डी इज नॉट इक्वल टू 0, लाइन्स आर नॉट इंटरसेक्टिंग। ये चीज़ क्लियर हो गया। क्या लिखा है, सोल्यूशन इज इन डिस्क्रिप्शन बट सॉल्व योर सेल्फ फर्स्ट। पहले खुद से करना चाहिए, नहीं आया तो सोल्यूशन है अरे ये आ जाएगा, इसकी ज़रूरत ही नहीं है, इसकी ज़रूरत नहीं है, ये आ जाएगा, ये 100% मेरा भरोसा है। ठीक है, कॉपी करना चाहिए अभी आप लोग। चलो गाइस, यहाँ पर फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइन। जैसी नाम आ गया पैरेलल लाइन, आप लोग समझ जाओगे डीआरएस क्या है, सेम है। आप लोग को भरोसा नहीं, एक बार इस इक्वेशन और इस इक्वेशन का डीआरएस देखो। डीआरएस मतलब डायरेक्शन रेशियो, 2 - 1 2 2 - 1 2। इट कैन बी इन व्हाट प्रोपोर्शनल,
प्रोपोर्शनल भी हो सकता है, मतलब समझ पा रहे हो, फ्रैक्शन लिया फ्रैक्शन लिया फ्रैक्शन लिया तो सेम नंबर आएगा, सेम आएगा सेम आएगा, सेम रेशियो सेम रेशियो सेम रेशियो, उसको प्रोपोर्शनल बोलते हैं ना। मुझे उपकार नहीं चाहिए, मेरे बच्चे लोग हमेशा यही चेक करते पहले डी है पैरेलल तो नहीं है, और ये आया कभी था मार्च 2022। सबसे पहले अपने को पैरेलल वाला फॉर्मूला याद आ रहा है क्या था, डी इज इक्वल टू, मेरी एक गलती हो गई थी शायद, मुझे ऐसा रियलाइज हो रहा है, अब मैं वीडियो को वापस तो देख नहीं सकता, लेकिन मेरे को ऐसा लग रहा है मैंने गलती किया था। आप लोग को A2 माइनस A1 दिया, उसके बाद मैंने बोला क्रॉस B बार, बराबर है ना ये चीज़। एक्चुअली वहाँ पर क्रॉस B बार नहीं है, एक्चुअली वहाँ पर ऐसा है, छोटा सा गलती हो गया मेरे से, छोटा सा गलती हो गया। आप लोग की मर्जी है, ऐसा लिखो या तो फिर क्या लिख सकते हो बोलो, डी इज इक्वल टू क्या आएगा A2 माइनस A1, ऐसा लिखो। यहाँ पर क्रॉस ये जो दिख रहा है B1, अरे आया ना, क्रॉस किसके साथ करना है ये देखो, क्रॉस किसके साथ करना है ये चीज़ समझो। आप लोग को यूनिट वेक्टर के साथ करना है, यूनिट वेक्टर का मतलब समझता है B बार अपॉन व्हाट मॉड ऑफ B बार। देखो ये ऐसा दिखेगा, नहीं मेरे से गलती हो गया, शायद मैंने इधर बार दे दिया, कैप, कैप मतलब यूनिट वेक्टर होता है, और आप लोग को हर एक बच्चे को मालूम है बी कैप का मतलब क्या होता है, बी कैप मतलब B बार अपॉन व्हाट मॉड ऑफ B बार। मेरे से छोटा सा गलती हो गया, यहाँ पर बार मैंने बार लगा दिया, एक्चुअली वो कैप है, ठीक है, शायद फ्लो में आ गया रहेगा तो मेरे को माफ कर देना आप लोग, ठीक है। चलो सबसे पहले तो मैंने वेक्टर इक्वेशन निकाल दिया, इसका क्या आएगा 1i 1j 1k, यहाँ पर क्या 2i माइनस 1j 2k, इसमें कोई शिफ्टिंग ही नहीं है, अरे समझ पा रहे हो, इसमें कोई शिफ्टिंग नहीं है, अपन और 2। और देखना सबसे पहले, उससे भी पहले एक चीज देखना, पैरेलल गया भाड़ में, सबसे पहले ये स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए, एक्स वाई जेड के साथ कोई चिपका तो नहीं है ना, नहीं। अब बात करिए पैरेलल है या नहीं, देखो इसका क्या +0 या -0 लिखो, कोई मैटर नहीं करता, ये पॉइंट होता है, ये कोऑर्डिनेट होता है, जैसे x+2 होता है, हाँ तो कोऑर्डिनेट क्या होता है -2, अगर यही चीज अगर ऐसा माइनस लिखा है तो कोऑर्डिनेट विल बी 2, मैंने बोला था ऊपर का साइन चेंज होना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है, तो अभी तो कुछ है ही नहीं, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 0i 0j 0k लिख दिया, ये क्या आएगा 2i माइनस j प्लस 2k क्या, ओके। यहाँ पर भी क्या आएगा 1i 1j प्लस 1k प्लस म्यू लिखो, या तो λ1 λ2 लिखो, ये वाला सेम रहेगा। अच्छा यहाँ पर अभी आप लोग को समझ गया, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द व्हाट, ये लिखा रहेगा तो डी का वैल्यू अभी बोलने का, चलो बोलो क्या होगा A2 माइनस A1 बार लिखा है क्रॉस B कैप, प्लीज यहाँ पर हाईलाइट करना चाहिए। अच्छा कहीं ना कहीं आप लोग को मालूम है इसको इक्वेशन 1 देना पड़ेगा आप लोग को, अरे आया ना, तो यहाँ पर दो चीज, अच्छा A1 मिल गया, ये A1 है, ये A2 है, B1 B2 बोलने का नहीं, ये भी B है ये भी B है, B बार बार समझ लो। चलो ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा काम रहेगा, हमारा मकसद रहेगा A2 माइनस A1, A2 माइनस A1, चलो ठीक है, रेडी एवरीवन, A2 माइनस A1 कैसे करने का, A2 देखो A2 क्या है, यही है, और माइनस A1 मुझे लगता है यही आने वाला है क्योंकि -0 हो रहा है, लेकिन नाम के लिए चलो लिख देते हैं i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, यहाँ पर माइनस बोलो क्या आएगा 0i कैप प्लस 0j कैप, मैं ब्रैकेट बना रहा हूँ, रुक जा, अरे ब्रैकेट बना या मत बना उसको तो इग्नोर कर देना, 5 में से 0 गया 5, 10 में से 0 गया 10, ये वेक्टर में से ये 0 गया तो यही बचेगा ना, स्मार्ट बनो ना, सर नहीं हूँ, अरे बनो, ट्राई करो, तुम लोग के साथ है, तेरा भाई है, मैं हूँ ना, सर मत बोल, भाई बोल, मैं हूँ तेरे लिए, अरे हूँ ना, जितना हो सकता है मैं कर रहा हूँ ना। मुझे भी मालूम है कि मैंने लेट वीडियो चालू किया बनाना, तुम लोग का पोर्शन नहीं हुआ, इसके लिए भी मुझे थोड़ा गिल्टी फील होता है, लेकिन सारा चीज़ छोड़ के मैं आज वीडियो बना रहा हूँ, समझ लो, ठीक है। यहाँ पर आगे बोलो, बी कैप भी निकाल लेते, बी कैप बोलो ना, बी कैप को मतलब यूनिट वेक्टर, इसके बारे में तो बहुत सारे चर्चा हो चुके हैं, इसका अपने अंदर ही एक फॉर्मूला होता है, बोलो क्या होता है, बोलो इसका आंसर क्या है, बी बार बोलो, बी बार क्या होता है, बी बार लिखो, बोलो 2i कैप, आगे बोलने का माइनस j कैप प्लस 2k कैप, बोलो याद है, अपॉन में व्हाट क्या होता है, बोलो अपॉन में, याद आना चाहिए। यहाँ पर चलो चालू करते हैं अपन, रुको यहाँ पर कुछ गलती वलती तो नहीं हुआ ना, नहीं, आगे बोलना चाहिए आप लोग, क्या होएगा बोलो, यहाँ पर बी बार का मॉडुलस, मतलब अंडर रूट, बी बार मतलब i के साथ वाले का स्क्वायर, j के साथ वाले का स्क्वायर, k के साथ वाले का स्क्वायर, जैसे प्रीवियस में b1 क्रॉस b2 का मॉड था, यहाँ पर b बार है। चलो बोलो समझ पा रहे हो ये फॉर्मूला क्या है, ये तो पैदा हो गया, अब इसको पैदा कर रहे, ये पैदा होने के बाद ये एक वेक्टर पैदा होगा, यूनिट वेक्टर बोलते हैं, फिर दोनों का क्या करना है, क्रॉस करा देना है। चलो बोलो यहाँ पर क्या है, अंडर रूट, उधर देख, इधर ही देखना, ये भी तो b बार है, 2 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, आगे बोलो 2i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप, यस बच्चा, अपॉन में व्हाट क्या आएगा बोलो, यहाँ पर अंडर रूट में 4 + 1 + 4, फ्यूचर में ना ऐसा क्वेश्चन बन सकता है, जैसे यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो ये कितना आएगा 3 बचेगा, ये क्या बचा बी कैप, हाँ बच्चा ये याद रखना बी कैप। फ्यूचर में एक क्वेश्चन बन सकता है, मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना चाहिए मेरी बात,
फ्यूचर में ऐसा हो सकता है कि जैसे ये कार्टेशियन दिया उन लोग है ना रेडीमेड वेक्टर में देंगे, तो अच्छी बात है, ये मेहनत नहीं करना पड़ेगा, समझ पा रहे हो, डायरेक्टली स्टार्ट यहाँ से करना पड़ेगा। अच्छा वेक्टर के फॉर्म में लिखना है तो यहाँ पर क्या आएगा, ये 3 सबके पास जाता है, ये 3 इसके पास, ये 3 इसके पास, ये 3 इसके पास, बोलो बी कैप इज इक्वल टू, बोलो क्या आएगा 2/3 आई कैप, दिख रहा है बच्चा आप लोग को, ओके माइनस, ये देखो ऐसा -j/3 लिखने से अच्छा -1/3 जे कैप लिख दो, हाँ बोलो -1/3 जे कैप, आगे बोलो ये कितना है भाई, अपनी हैंडराइटिंग खुद ही नहीं समझ पा रहे सर, तो हम लोग क्या समझेंगे, ठीक है यहाँ पर हाईलाइट कर देता हूँ, ठीक है बच्चा ये चीज समझ गया। नाउ लास्ट पार्ट बाकी है, लास्ट पार्ट क्या है बताओ जरा, लास्ट पार्ट क्या है, इसको हटा दो, क्रॉस प्रोडक्ट। नाउ अब चलो क्रॉस प्रोडक्ट करने के लिए बहुत ही तकलीफ होने वाला है क्योंकि फ्रैक्शन में आ गया है, नहीं बच्चा तुम लोग अगर थोड़ा भी आइडिया है तुम लोग को क्रॉस का तो बहुत ही ईजी है। देखो क्या करना रहता मालूम है, आई कैप जे कैप के कैप, आराम से A2 - A1 दिख गया, हाँ उसका आई जे के वाला बंदा दोनों 1 1 1, बरोबर है ये चीज, आगे बोलो क्रॉस बी कैप मतलब ये वाला, बोलो क्या आएगा 2/3 आई कैप, आई नहीं लिखना है, -1/3, आगे बोलो 2/3, हाँ सर इसमें थोड़ा लफड़ा होगा, यस बच्चा लफड़ा होगा, मैं आप लोग को कुछ प्रॉपर्टी भी बता सकता हूँ, चाहिए तो आप लोग वो करो, 1/3 को बाहर ले सकते हैं, यस डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टी होता है, तू एलोंग फर्स्ट रो, एलोंग सेकंड रो, एलोंग थर्ड रो कुछ कॉमन ले सकता है, तू बिंदास, कोई मैटर नहीं होगा। जैसे मैट्रिक्स में कैसा रहता है, जैसे 9 3 4 यहाँ पर 12 लिखा है, यहाँ पर 15 लिखा है, -18 लिखा है, 21 लिखा है, 24 लिखा है, 3 लिखा है, 0 लिखा है, देखो सब में से 3 कॉमन आ रहा है, सब में से कॉमन आता है तभी लेते हैं, लेकिन डिटर्मिनेंट में ऐसा नहीं है, डिटर्मिनेंट में पहले रो से भी कॉमन आएगा तभी भी ले लो, दूसरे से आया तभी भी ले ले, तीसरे से आया तभी भी ले ले, ऐसा होता है। तो आप लोग को मैं बता रहा हूँ, लेकिन अगर आप लोग को नहीं आइडिया कोई दिक्कत वाली बात नहीं, स्टार्ट करते हैं। आई क्या बोलो, आगे क्या आएगा, डायरेक्टली लिखना चालू करो, हाँ इसका रो और इसका कॉलम छोड़ दो, इसको मल्टीप्लाई करो, 1 है ना 2/3, ये माइनस आएगा तो ये क्या हो जाएगा प्लस, अरे समझा बच्चा, अरे बच्चा बोल तो हाँ या ना तो बोलना मेरी जान, नहीं तो ऐसा देख इसको पकड़ के छोड़ दिया, पहले इसको मल्टीप्लाई किया तो 2/3 माइनस फिक्स, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस होने वाला है। चलो बीच का साइन चेंज -j कैप, सेम कैटेगरी वाला, बोलो इसका रो इसका कॉलम, पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करो 2/3 माइनस ये क्या आएगा 2/3, अरे वाह सुहा होने वाला, ये तो मरने वाला है, प्लस के कैप, आगे बोलो क्या आएगा, बोलो पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करो -1/3 माइनस फिक्स होता है 2/3। अगर आप लोग में से किसी बच्चे को थोड़ा भी आइडिया है, क्रॉस मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है, ध्यान से डिनोमिनेटर सेम है तो क्या करोगे, डिनोमिनेटर सेम है तो 3 एक ही बार लिखने का, अरे बराबर 3, देखो जब डिनोमिनेटर सेम होता है ना बच्चा तो 2 + 1 3/3 मतलब क्या आएगा 1, ये आ गया 1 आई कैप, अरे समझ पा रहे हो, इतना स्मार्ट तो हो बच्चा आप लोग, ये तो 0 हो गया, -0 j कैप लिख या +0 j कैप लिख, कोई मैटर करता नहीं है। यहाँ पर देख -1 -2/3 -3/3 -1 मतलब -k कैप, ये आंसर है। अच्छा ये क्या मिला मुझे, A2 - A1 क्रॉस B कैप, हाँ ये कितना मिला एक बार वापस, आई कैप, ये क्या आएगा +0 j कैप, यहाँ पर क्या आएगा माइनस k कैप, ठीक है। नाउ लास्ट स्टेप, इक्वेशन 1 बिकम, बोलो क्या आएगा, इक्वेशन 1 बिकम, इक्वेशन 1 को क्या बनाएंगे, इक्वेशन 1 मतलब मॉडुलस तो लेना है, मॉडुलस ले लो, मॉडुलस समझता बच्चा आप लोग को, A2 - A1, सर ये तो बहुत ही कंफ्यूजन वाला पार्ट है, नहीं उल्टा इससे अच्छा तो पहले वाला था, नहीं कंफ्यूजन वाला पार्ट नहीं है, A2 - A1 शायद मैं तेरे को हड़बड़ी में बताने लग गया, लेकिन A2 - A1 निकाल, फिर B कैप निकाल, फिर दोनों का क्रॉस कर, बस A2 - A1 आता, B कैप आता, दोनों का क्रॉस कर, यही तो करा रहा दोनों का क्रॉस, समझ पा रहे, दोनों का क्रॉस होने के बाद मॉड भी तो लेना है, ये समझ में रहा, मॉड लेना है। अच्छा ये मॉड कौन सा, नेगेटिव को पॉजिटिव करने वाला नहीं, क्योंकि देख ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, दो वेक्टर का क्रॉस करेगा तो वेक्टर पैदा आएगा, और जो वेक्टर का मॉड लेता है इसका मतलब √i का स्क्वायर, j का स्क्वायर, k का स्क्वायर। इसके पिछले वाले में A2 - A1 डॉट क्या था यहाँ पर B1 क्रॉस B2, बराबर ये चीज अपन, ये मॉड है, देख ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, दो वेक्टर को जब डॉट करता है तो एक नंबर पैदा होता है, ऊपर भी नंबर नीचे भी नंबर। अब मॉड नेगेटिव को पॉजिटिव करेगा, इतना सारी चीजें देखो, सोचो बहुत मजा आएगा तुम लोग को, ये तुम लोग सोचते नहीं है कभी। चलो आगे बोलो, मॉडुलस क्या आएगा, अंडर रूट में i के साथ वाले का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, तो ये क्या आएगा अंडर रूट 1 + 1 क्या आएगा √2 यूनिट्स, ये आंसर है। पीछे आंसर चाहिए कभी कैसे करूँ, बोर्ड का क्वेश्चन है, शायद यही रहेगा, आप लोग गूगल वगैरह में देख सकते हो। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइन, ये समझ गया आप लोग को। प्लीज दो ही चीज करना रहता है, A2 - A1 B कैप, A2 - A1 B कैप, दोनों का क्रॉस करना है, क्रॉस करने के बाद रुकना नहीं, क्योंकि वो वेक्टर आ जाएगा,
अरे सोचो ना, अगर इधर ही में रुक जाता तो ये तो वेक्टर, डिस्टेंस एक नंबर होता है, 1 2 3 4 0, समझ पा रहे हो ये चीज? तो प्लीज इसको कॉपी करना चाहिए आप लोग। सो गाइस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सम है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 8। ये होने के बाद अपना एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा। ये देखो मार्च 14, 15, अक्टूबर 14, इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। क्या लिखा है एक बार रीड करो। इफ द लाइन, ये लाइन दिया है, ये लाइन दिया, दोनों कार्टेशियन के फॉर्म में दिया है, तो इसका मतलब बच्चे लोग को लग रहा है कि इसको वेक्टर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। रुक पूरा रीड कर। इंटरसेक्ट मतलब ये लाइन और ये लाइन क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इंटरसेक्ट में मैंने 2 फॉर्मूला दिया था, याद करो। वेक्टर वाले का ऊपर वाला 0, कार्टेशियन वाले का ऊपर वाला 0। याद आ रहा है ऐसा कुछ? यस सर नो? हमने बात उधर ही कर दिया था तुरंत, आज ही लेक्चर में अपन ने बात किया था, जब जब इंटरसेक्ट करेगा तो डायरेक्टली यूज करेंगे। वेक्टर दिया तो वेक्टर वाला, कार्टेशियन दिया तो कार्टेशियन। तो अभी तक आप क्या कर रहे थे, जब कार्टेशियन दिया तो आप वेक्टर में कन्वर्ट कर रहे थे, बिकॉज ऑफ दिस। इसके नीचे कुछ तो था, डी का वैल्यू, याद करो जब डी निकालते थे तो इसके नीचे कुछ था। अभी वो मर गया, कैसे मारा मालूम है ना? डी का वैल्यू 0, मतलब ये इससे मल्टीप्लाई हो गया। तो आपके पास 2 अप्रोच है इंटरसेक्टिंग में, 2 अप्रोच है। या तो इसको वेक्टर में कन्वर्ट करके ये वाला फॉर्मूला यूज करो, या तो एज इट इज रखो ये। अच्छा ये वाला यूज करेंगे, मैंने बार बार लॉक करता हूँ मैं हर बार। बच्चे लोग को स्टार्टिंग में मैंने बोला था, अरे तकलीफ क्या था, नीचे वाला ना, नीचे वाला तो मर गया, तो वो डायरेक्टली स्टार्ट करा अभी। अच्छा स्टार्ट करने से पहले मुझे ये बताओ बच्चा, सच सच बताना कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं। हाँ है ना? कैसे मालूम पड़ता है? एक्स वाई जेड के साथ कोई चिपकना नहीं चाहिए, सिंपल है। कोई चिपका क्या? नहीं, बस स्टार्ट करते। बोलो क्या आएगा? द लाइन क्या लिखोगे पहले शुरुआत में ना, स्टैंडर्ड फॉर्म। द लाइन x माइनस वन, एक्स माइनस क्या लिखेंगे, x माइनस x1 अपॉन में a1, y माइनस y1 अपॉन में b1, z माइनस z1 अपॉन में c1, एंड बोलो वापस पहले स्टैंडर्ड फॉर्म 3 मार्क्स से ना, पूरा चाहिए ना, a2, y माइनस y2 अपॉन में और क्या लिखेंगे b2, z माइनस z2 अपॉन और c2 आर intersecting if sorted distance is what? If sorted distance is equal to what? 0. sorted distance क्या है sorted distance क्या है? is 0. बरोबर है ना? sorted distance समझा यहाँ पर? therefore what? we can conclude यहाँ पर x2 minus x1 a1 यहाँ पर क्या आएगा? y2 minus y1 z2 minus z1 a1 b1 c1 a2 b2 c2 equal to what? 0. ये क्लियर हो गया? अब वैल्यू बोलो, x1 का वैल्यू, इसको हटा देता हूं मैं, इसको हटा दो, बोलो क्या आएगा? बोलो x1 का वैल्यू बोलो, x1 का वैल्यू। x1 मैंने बोला था x1 y1 z1, जो इक्वेशन दिख रहा है उसका पॉइंट चेंज करना चाहिए। x1 का वैल्यू, ये -1 है तो 1, ये क्या +1 है तो -1, z1 है तो क्या लिखा, z1 है तो क्या लिखोगे यहाँ पर, ये क्या आएगा? 1 आएगा, -1 है। इसका बोलो, आगे बोलो, ये हो गया। और क्या बोल सकते हो? x2 का भी बता दो। नहीं फिर a1 बताओ ना, a1 नीचे वाले का साइन नहीं चेंज करने का, 2 b1 3 c1, बहुत लफड़ा है सर, कंफ्यूज करेगा। अल्सो बोलो x2 y2 z2, एकदम प्यार से करो। x2 क्या है? साइन चेंज 3, y2 क्या है? साइन चेंज -k का क्या हो जाएगा? k, और z2 क्या होएगा? z2 देखो यहाँ पर कोई शिफ्टिंग नहीं, मतलब -0, मतलब 0 लिख दो। a2 b2 c2 क्या आएगा? बोल जरा बच्चा, 1 2 1 बोलो, याद रहेगा आप लोग को। इक्वेशन 1 बिकम, मेरी बात समझ पा रहे हो? देखो ऐसे नाम के लिए लिखने का इतना समझ गए ना, ये तो इजी है। अब बोलो इक्वेशन 1 बिकम, बस सॉल्व करके खत्म करने का। इक्वेशन 1 बिकम, एकदम प्यार मोहब्बत से वैल्यू पुटअप करने का। चलो क्या लिखा है? x2 माइनस x1 3 माइनस 1, आगे क्या है? y2 माइनस y1 k, ये क्या आएगा? k+1 हो गया, ये समझा? k+1 माइंड में करने का। y2 माइनस y1 का वैल्यू -1 है, समझ पा रहे हो? k -1, यू विल राइट व्हाट? k+1। आगे z2 माइनस z1 0 -1 तो क्या आएगा? -1, समझा? अब क्या लिखोगे? a1 2 3 4, यहाँ से भी चिपका सकता था, 2 3 4, यहाँ पर 1 2 1 इक्वल टू 0। बस इसको डिटरमिनेंट सॉल्व करो, k का वैल्यू आ जाएगा। कैसे करने का? रुक जाओ, ये तो बच गया ना, ये डायरेक्टली लिखो ना यार, इतना सारी चीज़ें क्या। 3 में से 1 गया, कितना बचेगा? 3 में से 1 गया, 2 बचेगा, समझ गए? चलो सॉल्व करेंगे, पकड़ के छोड़ो वाला डायलॉग। क्या है बोलो? 2, आगे बोलो। हाँ छोड़ सकता था लेकिन ठीक है, यहाँ पर 2 1, बीच का साइन चेंज, बीच क्या है? k+1 लिखो, 2 चीज़ें ना, तो ऐसा लिखने का, बीच का साइन चेंज, ये याद रखना। चलो आगे बोलो, 2 4 1 1, आगे बोलो, इसका साइन चेंज मत कर देना, लफड़ा हो जाएगा। यहाँ पर 2 3 1 2 इक्वल टू और क्या आएगा? 0।
बोलो याद रहेगा आप लोग को? यस और नो, यस और नो। चलो अभी बताओ यहाँ पर क्या आएगा, ये समझा, उसको बाद में सॉल्व करेंगे। पहले 3 1 3 माइनस 2 4 8 माइनस, बाद में बात करेंगे माइनस का। चलो अंदर 2 1 2 माइनस, बोलो ये कितना आएगा 4, आराम से -1 2 2 4 -3 इक्वल टू 0। आगे बोलो आंसर बोलो कितना आएगा -5, -5 इंटू 2 करेंगे तो -10। ये समझा बच्चा आप लोग को कैसे किया, -5 इंटू 2, ये माइनस इधर वाला, ये k+1 एज इट इज। अच्छा इसका आंसर क्या आ रहा है, इसका आंसर क्या रहा है -2 -1 अंदर क्या रहा है 4 में से 3 गया, 4 में से 3 गया, अरे डायरेक्टली बोलेंगे इसका आंसर। बोलो 4 में से 3 गया, 1 इंटू -1 इक्वल टू 0। अपन अपने मंजिल तक पहुंच रहे बच्चा, ये सब चिपका हुआ है तो यहाँ पर पहले साइन का जुगाड़ कर, -10 ये माइनस अंदर फेंकने का तो चलेगा, एक काम कर पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करो, ये क्या आएगा माइनस, ये देखो ये आएगा 2 हो गया, ये समझा बच्चा, और ये -1, ये समझा बच्चा आप लोग को, ये वाला पार्ट समझा। जरा सोचो यहाँ पर ही गलती करने वाले आप लोग, -k+1 है, यहाँ पर -2 है, बराबर है, ये ऐसा मत, ये इसके साथ चलेगा, ये भी चलेगा, माइनस तो बाहर, बोलो क्या आएगा -2k -2, अब माइनस अंदर जाएगा तो क्या 2k+2, अल्टीमेटम ये पूरा चीज़ आने वाला है, देखते -10 देखो 2k+2 कैसे भी कर, बस आंसर आना चाहिए। नंबर वाले को पहले जोड़ ले, नंबर वाले को -10 + 2 -8 -8 और -1 -9 + 2k इक्वल टू 0। तो बोलो 2k इज इक्वल टू क्या आएगा 9। समझने वाले समझ गए, k का वैल्यू क्या आ रहा भाई, k का वैल्यू क्या आ रहा है 9/2, तो k इज इक्वल टू 9/2। ये 3 मार्क्स का सम है। 4.5 लिखने हैं तो लिखो, नहीं लिखना तो यहाँ पर लिखो। देखो सब कुछ यहाँ पर ही गलती होने वाला, गलती यहीं पर होने वाला, मैं बार बार बोल रहा हूँ, अच्छे बच्चों से गलती यहीं पर होने वाला, तो याद कर लो। याद नहीं, इसको नहीं, माइनस का माइनस ये रखा, सॉल्व किया तो -2 आया, इसको अंदर फेंको, फिर ये माइनस को रखे रहना, देखो यहाँ पर दिखा है दूसरा तरीका, ठीक है। इसके जैसे एक मिसलेनियस में भी है, वो आप लोग को दूंगा मैं सॉल्व करने के लिए, पहले इसको कॉपी कर लो आप लोग। ओके गाइस, यहाँ पर अपना 6, लेकिन यह है मिसलेनियस का। आप लोग चाहिए तो वीडियो पॉज करके सॉल्व करो, नहीं आए तो मेरे से बात करना, प्लीज़ वीडियो पॉज कर लो, अभी भी टाइम है। मुझे मालूम है 1 घंटे की ज़्यादा वीडियो बन गया, लेकिन तुम लोग को कंटाला आता, लेकिन तुम लोग सोचो सामने वाले के बारे में भी सोचो, है ना। पंखा बंद, फैन बंद, कुछ है नहीं, समझ पा रहे हो। यहाँ पर हमें भी गर्मी हो रहा है, लेकिन तभी भी तुम्हारे लिए कर रहे हैं, कोई पैसा चार्जेस तो नहीं ले रहा हूँ ना बच्चा। चलो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। द लाइन सेम है, मिसलेनियस का है, मिसलेनियस क्वेश्चन नंबर 17 रहेगा आई गेस यहाँ पर। चलो ठीक है, आप लोग ट्राई करो, मैं तब तक यहाँ पर लिखता हूँ, जब तक वीडियो पॉज कर लो। -1 का क्या लिखूंगा 1, +1 का -1, Z1 का 1 लिखा। इसका आंसर क्या है 2, मैंने देख लिया था ये स्टैंडर्ड ही है, इसलिए मैंने डायरेक्टली लिखा। इसका क्या आएगा 2, यहाँ पर देखो इसका क्या आएगा, ये -m है, -m, और इसका क्या आएगा 2, बराबर है। ये क्वेश्चन बराबर है ना भाई, अच्छा मालूम पड़ा, क्या हो जाएगा, लफड़ा हो जाएगा। ओके यहाँ पर 1 2 1 1 2 1 1 2 1 है ना, इसका भी 1 2 1 1 2 1। चलो बोलो इक्वेशन 1 भी कम क्या हो जाएगा, बोलो x2 - x1, माइंड में करेंगे तो अच्छा रहेगा, x2 - x1। चलो देखते हैं x2 - x1, 2 - 1 2 - 1 ओके, y2 - y1 -m आगे बोलो क्या आएगा, माइनस y1 क्या -1, वी विल राइट वोट -m + 1। ये चीज़ समझना चाहिए आप लोग को। z2 - z1, 2 में से 1 गया, 1 बचेगा, समझ पा रहे हो ये चीज़। ओके अब क्या आएगा 2 3 4 2 3 4, आगे बोलो 1 2 1 1 2 1। बस इसको सॉल्व करो, बाकी बाहर में जा। स्टार्ट करेंगे, बोलो क्या आएगा, पकड़ के छोड़ो, 1 पकड़ो, हाँ पकड़ा, इसको छोड़ दो, 3 4 2 1। आगे बोल बच्चा क्या आएगा, बीच का साइन चेंज, पहले तो ये बीच वाला लिखो, बीच वाला ऐसा लिखो, इसका साइन चेंज, हाँ ये साइन चेंज मत करना, गलती नहीं करना चाहिए आप लोग, मैं बार बार बोल रहा हूँ, इधर ही लफड़ा होने वाला है। बीच का साइन चेंज, ओके बीच का साइन चेंज छोड़ दो, 2 4 1 1, आगे बोलो +1, आगे बोलना चाहिए 2 3 1 2 इक्वल टू 0। चलो सॉल्व करेंगे बच्चा, आगे 3 1 3 माइनस, ये कितना आएगा 8, माइनस, अगर माइनस अंदर फेंकेंगे तो ये प्लस हो जाएगा। चलो ठीक है, रहने देते, बोलो 2 1 2 माइनस 1 2 1 4 4 +1 2 2 4 -3 इक्वल टू 0। इसका आंसर -5 इंटू 1 -5 आएगा, ये माइनस रहने देते, माइनस, इसका आंसर बोलो -2 ओके, +1 आया इक्वल टू 0। अभी एक काम करते हैं, प्रीवियस वाले जैसे सॉल्व कर सकते हैं अपन। क्या आएगा, माइनस तो भारी है, बोलो ये अंदर जाएगा, ये अंदर जाएगा, चलो माइनस बाहर है, बोलो -2 इंटू, यहाँ पर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 2m, और ये -2, समझ पा रहे हो। अरे बच्चा हाँ या ना तो बोल, -5 अंदर ब्रेक, -2m +2 +1 इक्वल टू 0। अब सोचना पड़ेगा क्या आएगा, देखते हैं। पहले नंबर वाला
नंबर वाला बोलो, नंबर वाला बोलो, कितना आएगा? ये 3 हो गया, 3 और 5 -5 -2 हो गया, -2 कितना आ रहा है m का वैल्यू? -2m। चलो देखते हैं, इक्वल टू और 0 -2m, ये -2 उस साइड जाके +2, m इज इक्वल टू 2/-2 मतलब क्या आ रहा है? m का वैल्यू -1, ये आंसर है फाइनल। तो बस डेट्स इट बच्चा, आज की वीडियो में इतना ही। स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। होपिंग कि आप लोग को समझ गया रहेगा पूरा का पूरा, सारी चीज़ें हमने कवर किया। कुछ भी ऐसा चीज़ नहीं है जो बाहर से है। 2 एक्सरसाइज 6.1 6.1 मैंने डिटेल में कवर किया। मुझे नहीं लगता कि महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का कोई भी टीचर इतना एक्सरसाइज मिसलिनियस प्रीवियस ईयर पेपर नहीं कर रहा है। ठीक है, चलो अगर वीडियो अच्छा लगता रहेगा तो ज़रूर लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, प्लीज़ कमेंट करके जाना।